गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? नमस्कार। जयराम जी की जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका रमाडा के अंदर जबरदस्त इस हमारे लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। और इस लीडरशिप प्रोग्राम को जो करने वाले हैं वो है अर्जुन सिंह जी। तो सबसे पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रोग्राम। और वैसे तो ट्रेनिंग करते रहते हैं लेकिन रमाडा में इनका पहला प्रोग्राम है। तो ये कह रहे थे अब रेगुलर हमारे चलते रहेंगे। और इन्होंने पहले ही प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट कर लिया और जबरदस्त तरीके से। और इनकी जो बेटर हाफ है, इनकी वाइफ है, बहुत ही मुस्कुराते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। एक्सीलेंट सर, ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां। देखिए तो तालियां जोड़ने में अपने वैसे बजाएंगे या जबरदस्त बजाएं, क्योंकि तालियां बजाने के फायदे हैं। जब आप तालियां बजाते हैं तो आपके हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, वो प्रेस होते हैं। जो प्रेस होंगे तो क्या होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे। और ये तालियां बजा बजा के मैं फर्स्ट डायरेक्टर बना। यस बनना है कि नहीं? यस यस और नो? यस और नो? आवाज नहीं आ रही। खाना खाना तो बढ़िया तरीके से खाया ना? यस यार लगता है चावल ज्यादा खा के उससे सुस्ती आ जाती है। मैं अभी प्रोग्राम में एंटर कर रहा था तो सामने से एक लेडी दिखाई दी। तो मैंने देखा उसकी मांग में सिंदूर है और मंगलसूत्र भी पहने हुए, मतलब शादीशुदा है। फिर उसने जो अंगूठी पहनी हुई थी शादी की, वो गलत उंगली में थी। तो मैंने कहा मैडम आपकी शादी की अंगूठी आपने गलत उंगली में पहनी हुई है। बोले नहीं नहीं, मेरी गलत आदमी से शादी हुई है। तो यहाँ पर सब कुछ सही है, प्रोग्राम भी बढ़िया है और मेरा प्रोग्राम बड़ा हंसता खेलते होता है। मजा आएगा आपको? यस ठीक है। दुनिया में कुछ करना है ना तो आपको किसी की बात नहीं सुननी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले किसी की बात नहीं सुननी। 4 लोग ये कहेंगे, 4 लोग वो कहेंगे, ऐसा होता है ना? यस मैं अपने रिश्तेदार को बताऊंगा, पता नहीं बिजनेस के बारे में क्या सोचे, मैं दोस्त को बताऊंगा, किसी को बताऊंगा क्या सोचे। कुछ नहीं सोचना। अभी मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊंगा, कुछ नहीं सोचना, क्योंकि 4 लोग कुछ नहीं करने वाले। जब कोई मर जाएगा ना तो उसकी 13वीं पर पता है क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे भैया गर्मा गर्म पुड़िया लिया। यस और नो? यस तो आप देख लो, अगर लाइफ में आपने कुछ करना है और नाम कमाना है, पैसा कमाना है, ताकि आपका परिवार पीछे आपको याद रखे, आपके बच्चे भी इस जनरेशन को जेनेसिस बिजनेस में आगे कामयाब हो और लोगों को हेल्दी बनाए, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। तो आपको किसी 4 लोगों की बात नहीं सुननी है, नहीं तो फिर आपके साथ भी वही होने वाला है कि गर्म पुड़िया फटाफट लेके आ जाओ और गर्म हलवा ले आओ। यस और नो? यस तो स्टार्ट करते हैं। आज तो आप बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं इस बिजनेस में आया कैसे, ये शुरुआत कैसे हुई, थैंक यू, किस तरीके से हुई, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बिजनेस के रूल्स हैं ना वो भी फॉलो करें। तो अभी मैं सप्लीमेंट खाना भूल गया था और सप्लीमेंट में रेगुलर खाता हूँ, और जो सप्लीमेंट खाता है वही डायरेक्टर बनता है। खाते हैं कि नहीं? यस कुछ लोग खाते हैं, तो सप्लीमेंट खाने जरूरी है। तो मैं अपनी एक बोतल हमेशा, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैंने एक बोतल रखी है ओमेगा की। इस ओमेगा की बोतल में मैं सारे सप्लीमेंट जो मैं दिन में खाता हूँ 3 या 4, वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और फिर मैं ये सुबह दोपहर शाम जब भी, जैसे मैं 4 दिन के लिए बाहर गया, 8 दिन के लिए गया, तो मैं ऐसे ही 1 बोतल 2 बोतल में डाल देता हूँ। अभी मैं 2 दिन के लिए आया हूँ तो इसमें मैंने सप्लीमेंट डाले। तो सप्लीमेंट खाते रहोगे, प्रोडक्ट यूज करते रहोगे, VCM यूज करते रहोगे तो पैसा आता रहेगा। सही है कि नहीं? यस यस और नो? यस तो ताली बजाओ फिर। प्रैक्टिकली मैं करके इसलिए दिखाता हूँ कि वो तो मैं भूल गया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। अभी आपको गौरव जी ने जो बताया एकदम जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप यंग रहना चाहते हैं, आप जवान रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी उम्र 50 साल होगा, आप 30 साल के दिखें, तो आपको ये प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। यस और नो? यस कहते हैं
सगाई से पहले, यानी जब तक आदमी की सगाई नहीं होती, यानी कि एंगेजमेंट नहीं होती, तो वो मोर होता है। मोर समझते हैं, पीकॉक, उसको सब चाहते हैं। लेकिन जब उसकी सगाई हो जाती है, यानी एंगेजमेंट हो जाती है, और टीका वीका सगन कुछ हो जाता है, तो फिर वो शेर हो जाता है, सिंह। यार मेरी तो एंगेजमेंट होगी, अब शादी होगी, तो उसको लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। और शादी जब हो जाती है तो उसके बाद आदमी गधा हो जाता है। वो सुबह काम करता है, रात को आता है, सुबह काम करता है, रात को आता है, जैसे गधा जाता है, आपको मालूम है ना? yes. आता है मिट्टी में लौटता है, वैसे ही वो बेड पे लौटता है, फिर वो सुबह उठता है, वही काम। तो यही काम मेरे साथ चल रहा था कई सालों से। मतलब मेरे को ज्यादा साल नहीं हुए थे, 1-2 साल हुए थे, लेकिन मैं काफी सालों से काम कर रहा था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, यहाँ ज्वाइन करने के बाद, मैं दोबारा से पीकॉक बन गया, यानी लोग मुझे चाहने लगे, मैं मोर बन गया। और यह होता चला गया। और ये हेल्थ जितनी आप बांटोगे, जैसे जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया तो हमारा जो लोगो था वो था डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ एक्यूमुलेट वेल्थ, यानी कि हेल्थ बांटते चलो और पैसा अपने पता चला जाएगा। फिर चेयरमैन सर ने हमारा निकाला साउंड हेल्थ टू मैनकाइंड एक्सीलेंस टू द सोसाइटी, मानवता को अच्छी सेहत मिल जाए, इससे बढ़िया कोई भी काम नहीं है। और अभी चल रहा है बेटर न्यास बेटर लाइफ, बेटर न्यास बेटर लाइफ, यानी कि न्यास में हेल्थ और वेल्थ है, बेटर करो, आपकी लाइफ अपने आप बेटर हो जाएगी। तो ये हमारे चेयरमैन बीच बीच में कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ चलता भी रहना चाहिए नया। अगर आप पुराने ढाले पे चलते रहेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, एक जगह रुक जाएंगे। कहते हैं ना, चलता पानी बढ़िया होगा। यस और नो? यस। तो सबसे पहले मैं प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, इस कंपनी के मैं जब आया तो पहले मैं करता क्या था और मैं कहां का रहने वाला था। मैं वैसे, चलिए स्टार्ट करने से पहले मैंने अर्जुन सिंह जी से मैं पूछा था कि काफी सारे हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं, तो क्यों ना पहले उनको भी याद रख लिया जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर काफी सारे लोग इलाहाबाद से आए हैं। कितने लोग आए हैं? क्या बात, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग वाराणसी की टीम से आए हैं, बिहार से, अलग अलग जगह से, बात खड़ा करेंगे, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए धर्मेंद्र जी और उनकी टीम, गुरु साकिया और बाकी सब। और उसके बाद मऊ से, अच्छा मऊ से भी आए, चलिए सबकी इकट्ठे तालियां। भाई मऊ, सलेमपुर, पलिया, सिवान, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और कानपुर, सब जगह से लोग आए। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं उस का धन्यवाद दूंगा जिसकी वजह से सृष्टि है, जिसकी वजह से संसार चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहा है। वो परमपिता परमात्मा, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो भगवान एक ही है। तो मैं चाहूंगा एक परमपिता परमात्मा उस के लिए जोरदार तालियां हो। वो भगवान हमारे सब पर कृपा बनाए रखे और उसी की कृपा से संसार चलता रहे और सभी लोग हेल्दी हो, वेल्दी हो और आगे बढ़े ईमानदारी से, बढ़िया तरीके से, जैसे हम प्रयास में कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने माता पिता का, जो इस संसार में मुझे लाए, जिन्होंने संस्कार दिए और हमेशा मुझे आगे बढ़ाया कि आप जाइए, आगे काम करिए, सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, बच्चों ने, मेरी वाइफ ने। और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं उस शख्स का जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है और हो रही है। तो जोरदार तालियां चाहूंगा चेयरमैन ली जिनयोंग के लिए। और जो सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे कंपनी के हेडक्वार्टर स्टाफ का, जो चाइना में, इंडोनेशिया में और इंडिया के अंदर जो स्टाफ है, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कैलविन जो अभी जन्म लेते हैं उनका धन्यवाद, हमारे सपोर्ट जो करते हैं हमारे विकास वर्मा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ कलकत्ता के मैनेजर आए हैं पांथो जी, जिन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया और कलकत्ता का इतना जबरदस्त प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया था, मतलब सुपर प्रोग्राम। सर थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट, सभी का सपोर्ट किया। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी सारी फ्रेंचाइजीज का,
जो लोगों को सपोर्ट करी है, करीबन 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया में। और उसके बाद मैं धन्यवाद अपनी अपलाइन का दूंगा खुशी स्कारलेट फ्रेंसिजिया, जो अपनी 1.5 साल की बेटी को छोड़कर इंडिया में 1.5-2 साल रेगुलर रही और उन्होंने काम किया हमारे साथ पंजाब हरियाणा अलग अलग जगह। बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका तहे दिल से धन्यवाद। एंड विकास मोहन गोल जी का धन्यवाद। उसके बाद पूरी टीम का, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अभी तो मेरी टीम में भी डायरेक्टर आ चुके हैं, लेकिन और भी डायरेक्टर बन गए हैं और काफी सारे लोग जो काम कर रहे हैं इंडिया में। आप सब लोग, कोई 3 स्टार है, 4 है, 5, 6, 7, 8 ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर एंड गोल्ड लाइन, सभी का, जितने भी यहाँ पर बैठे हो ऑल ओवर इंडिया में, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप अगर हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं है तो हम भी नहीं। तो ये बिजनेस है ही हमारा इस तरीके से एक दूसरे के साथ चलने का। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस में आया कैसे और किस तरीके से आया। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और उस गांव का नाम है बरवाला, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में। जब मैं पैदा हुआ तो उसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो करीबन थी 10-12 हजार। अभी करीबन वहां पॉपुलेशन 70-80 हजार के करीबन होगी, क्योंकि अब एक छोटा सा कस्बा बन चुका है। जब मैं पैदा हुआ था तो छोटा सा गांव था, 10-12 हजार लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हुआ और 80-90 हजार लोग वहां रहते हैं। तो मैं वहां पर पला बड़ा और उसके बाद मैंने, कहते हैं जैसा आप सोचते हो आपको वही मिलता है। अभी कोई सोच ही नहीं रहा मैं डायरेक्टर बनूंगा, तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 स्टार नहीं बनूंगा, ब्रॉन्ज लाइन बनूंगा और डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो आप नहीं बनोगे। जहां चाह वहीं रहा, ये फैक्ट है दुनिया का। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपका नेगेटिव होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, आपके साथ अभी तक जितना भी लाइफ में हुआ है आप याद कर लेना, जो भी आपके साथ घटा है वो आपने सोचा होगा। सही बता रहा हूं मैं आपको। जब मैंने स्कूल किया, उसके बाद मेरे अंकल की एक शॉप थी, केमिस्ट शॉप। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि, क्योंकि हमारी खेती बाड़ी थी, तो मम्मी ये चाहती थी कि जो मेरी मदर थी कि ये जो है ना बड़ा होकर ना जॉब करे और एक ऐसा काम करे जिससे ये खुश रहे, लेकिन ये ऐसा काम करे जिसमें दुनिया में खुश रहे। उन्होंने मुझे बचपन में कही थी ये बात, और तब मुझे नहीं पता था मुझे प्यास मिल जाएगी, क्योंकि यही ऐसा काम है जिसमें आप भी खुश रहते हो और दुनिया भी खुश रहती है। सही है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, मैं केमिस्ट शॉप पे बैठ गया। तो वो कहते थे जॉब करेगा या ऐसा कोई काम करेगा, लेकिन जैसे मैं केमिस्ट शॉप पे बैठा, मेरे अंकल की थी, तो मेरे को लगा कि यहाँ तो डेली कस्टमर आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ये तो बढ़िया काम है। तो मेरी सोच उसी दिन से चेंज होनी शुरू हो गई और मैंने सोचा मैं तो दुकान ही खोलूंगा और मैं फार्मासिस्ट ही करूंगा। और जैसा आप सोचते वही होगा। 10th चलेगी, 11th चलेगी, 12th चलेगी, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस से मैं ग्रेजुएशन करता रहा और मैंने, मेरे मन में जो था वही हुआ। मेरे को फार्मेसी में एडमिशन मिल गया। मैंने दिल्ली से MSI इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी जनकपुरी से मैंने फार्मेसी करी और मैं फार्मासिस्ट बन गया और दिल्ली के अंदर मैंने अपनी दुकान खोली। क्योंकि मैं दिल्ली में आ गया था पढ़ने, तो मुझे लगता दिल्ली बड़ा अच्छा है, तो यही रहना चाहिए। मैं वापिस चला गया, लेकिन कहते हैं जो आप सोचते हो वही लाइफ में आपके साथ होता है। मैं वापस अपने गांव चला गया, तो मुझे लगा यही खोलूंगा, हिसार में खोलूंगा पास में। लेकिन मुझे दिल्ली से, देखिए क्या सिस्टम बनता है, दिल्ली से जो मुझे मैडम पढ़ाती थी वो हमारी कोई दूर की रिश्तेदार थी, उनका कोई हॉस्पिटल था, उन्होंने मुझे ऑफर भेजी अपने ससुर के थ्रू कि एक लड़का यहाँ से करके गया, केमिस्ट शॉप खोल दिया दिल्ली में, उनको बुलाओ। और वो उन्होंने मुझे बुलाया, पहले मुझे हॉस्पिटल में स्टार्ट करी, फिर वो मार्केट में गए। कहने का मतलब जो आप सोचते हो वही लाइफ में आपके साथ होगा। यस और नो? यस। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को ये कार चाहिए तो आपको मिल जाएगी, मेरे को ये घर चाहिए तो आपको मिल जाएगा, काम भी करना पड़ेगा उसके लिए। और ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा। अब इस लड़की से शादी करनी है तो मुझे पसंद है, तो उससे शादी आपकी हो सकती है, लेकिन आप सच्चे दिल से प्यार करोगे, सोचोगे, समझोगे और टाइम लगेगा, उसके लिए काम करोगे। यस और नो? ये होता है। तो जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। फार्मेसी में एडमिशन मिल गया, फार्मेसी कंप्लीट हो गई, दुकान खुल गई, दिल्ली में दुकान खुल गई। लेकिन जब मैंने दुकान खोली तो मेरा सपना पूरा हो गया जो मैं सोचता था, लेकिन अभी नया सपना आ गया। क्योंकि 2-3 साल तो दुकान चलाई, उसके बाद मुझे लगा यार ये काम तो बड़ा है, तो बढ़िया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे पास समय नहीं।
मेरे पास समय नहीं है अपनी फैमिली के लिए, मेरे पास समय नहीं है कि मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मैं उनको टाइम कैसे दूंगा। क्योंकि सुबह में 8 बजे 7 साढ़े 7 बजे उठता था, नहाया धोया, फटाफट तैयार हुआ, 8:30 बजे दुकान खोली, रात को 11 साढ़े 11 बजे दुकान बंद होती है दिल्ली में, और 12 बजे तक घर आया, 12:30 खाया पिया फिर सो गया। यानी कि वो लाइफ मैंने जो गधा वाली बताई थी। लेकिन मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि जो मैंने सोचा मुझे मिला। तब मैंने सोचना शुरू किया कि भगवान ऐसा काम होना चाहिए जिसमें मैं टाइम हो मेरे पास एंजॉय करूं। लेकिन मेरे पास इनकम भी बहुत कम थी, मतलब मैं केमिस्ट्री में पैसा तो कमा रहा था, पहले 3 साल तो कोई कमाई नहीं थी, पहले साल तो लॉस, दूसरे साल जैसे कहते हैं ना, वो एक कहावत है पंजाबियों में, पहले हड्डी चटनी खट्टी, समझ गए। यानी कि आप जब कोई भी बिजनेस करते हो तो पैसा लगाते हो। तो मैंने 1 करोड़ की दुकान ली, 15 लाख का माल भरा, पहले साल 500 रुपये 1000 रुपये की सेल होती थी डेली, और फिर दूसरे साल 5000 की होनी शुरू हुई, तीसरे साल वो 20-30 हजार की, फिर चौथे साल 40,000 महीने की, 40,000 डेली होनी शुरू हुई। 40,000 डेली सेल करने के बाद भी मैं 10% कमाता था करीबन। आप समझ के चलो, अभी तो बहुत कंपटीशन है, अभी तो 15-20% डिस्काउंट मिलता है, 5% से ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो मुश्किल से मैं 40,000 का 10% वो 4,000 डेली, महीने का 1,20,000, अच्छी इनकम है। और 3 लड़के रखे हुए, 2-3 तनख्वाह, सब मिला के 80,000 रुपये महीना होता है, गुड इनकम। 2003 के अंदर, 2002 के अंदर मतलब कमा रहा था मैं। लेकिन मैं अपने एक मकान नहीं बना पा रहा था दिल्ली में, क्योंकि 1-1.25 करोड़ का मकान था। अब 80,000 रुपये में मेरा 20,000 महीना किराया चला जाता था फ्लैट का, और साथ में घर का खर्चा, गाड़ी छोटी सी रखी हुई थी, उसकी 7 साल की किस्तें थी, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी, सब मिला के घूमना फिरना, मतलब कुछ नहीं बचता था। तो मुझे लगा यार मैं अपना मकान बना नहीं पाऊंगा, मकान खरीदूंगा तो 1 करोड़ का लोन लूंगा, तो उसकी लाख रुपए महीना किस्त अलग से चाहिए। यानी मुझे लगा कि यार 2 लाख रुपए महीना अगर मेरे पास आ जाए ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पिछले 11.5 साल से तो मैं कमा नहीं पा रहा था, उतने भी था, 70-80 हजार महीना। तो जैसा आप सोचते हो, तो मैंने 5 साल पहले सोचना शुरू किया था कि भगवान मुझे ऐसा काम दे दे बस जिसमें इनकम अच्छी हो जाए और मैं घूमूं फिरूं और मेरे पास टाइम हो, समय हो। और तब मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी बिटिया हो गई। अब बिटिया होने के बाद 1.5 साल की बिटिया थी, मैं दुकान पे बैठा था, एक पुराना दोस्त आ गया, उसने हालचाल पूछा, क्या हाल है भैया, दुकान कैसी चली? मैं कहा ठीक है। और शादी होगी? मैं क्या हो गई। और बच्चे? तो अभी मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बिटिया। उससे बिटिया थी 1.5 साल। तो मैं कहा बिटिया है छोटी। कहते कितनी बड़ी है? तो बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। तो मैंने कहा बिटिया इतनी बड़ी है। बोले ऐसे बड़ी हो रही है या ऐसे? मैंने कहा यार मैं जब दुकान पे आता हूँ वो सोई होती है, और जब मैं दुकान से वापस जाता हूँ तब भी वो सोई होती है। मैंने अक्सर उसको सोते हुए देखा, तो मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। तो ऐसा ना हो, फिर मैंने सोचा यार मेरे बच्चे बड़े होंगे, कहेंगे हमारे पापा कौन से हैं। क्योंकि जॉब वाले में तो ये कहते हैं, जो सर्विस करते हैं, कि यार ये मेरे संडे वाले पापा। कौन से? लेकिन ये तो आप ही नहीं है, तो ना संडे है ना मंडे है। उस दिन मुझे एहसास हुआ यार वो जो सपना था दोबारा रिवाइव हुआ कि मेरे को फॉरेन जाना है, बड़ी गाड़ी भी रखनी है, पैसा भी होना चाहिए और समय भी होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे सोचना शुरू किया, और भगवान ने अपॉर्चुनिटी भेज दी, और वो शख्स थे मिस्टर रुपेश जैन। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने गुरु का, जो हेल्थोपिया इंटरनेशनल भी चलाते हैं, और सही मायने में जब इंडिया में स्टार्ट हुआ तो हमने उसको ब्रेक दिया था। तो धन्यवाद रुपेश जैन जी का, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। और उसके बाद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का मौका मिला, इतिहास को जानने का मौका मिला, और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने इसके अंदर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था प्रोडक्ट के बारे में, इसकी केमिस्ट शॉप के प्रोडक्ट बेचेगा। और प्रोडक्ट मैंने खरीदे, मैंने घर में यूज कराया, जबरदस्त रिजल्ट। 2.5 महीने के अंदर मेरे फादर की डायबिटीज जो पिछले 10 साल से कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो होनी शुरू हो गई। मम्मी के घुटनों में पेन था, वो ठीक होना शुरू हो गया। और ये जब रिजल्ट आए तो मैंने कहा ये तो माल में बेचूंगा, तो क्या मार्जिन है? बोला 20%। आपको एमआरपी डीपी में कितना मिलता है? 20%। तब प्लेटिनम नहीं होता था, कोई एक्स्ट्रा 15 नहीं मिलता। तो मैंने कहा अच्छा मार्जिन है, क्योंकि हमारी केमिस्ट शॉप में हमारे को एवरेज मार्जिन 10-12% आता था उस टाइम।
क्योंकि टैक्स भी एक्स्ट्रा था, कोई देता नहीं था, तो मैंने कहा 20% या 5% छोड़ देंगे तो 15 फिर भी बचेगा। तो मैंने इसलिए ज्वाइन करी, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा इसका और क्या सिस्टम है, तो उन्होंने कहा ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। ये क्या होता है? तो उन्होंने मुझे समझाया 2, 4, 8, 16 नेटवर्क बनाना है, ऐसे करना है। तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने कंपनी का प्रोफाइल देखा कि कंपनी पिछले, क्योंकि 2003 में मैंने 11 अप्रैल को ज्वाइन किया था शाम को 5 बजे, तब मैंने बुक देखी थी, उस बुक में ये लिखा हुआ था, दिखाया मेरे को उन्होंने कि कंपनी लग्जरी कार BMW अवार्ड बांटती है, और पिछले 1995 से लेकर 2003 तक यानी 8 सालों में कंपनी 40 देशों में पहुंच चुकी है और 100 देशों में प्रोडक्ट अवेलेबल है, 90 देशों में। आज कंपनी 110 देशों में ऑफिस बना चुकी है और 200 देश, मतलब पूरा वर्ल्ड मोस्टली कवर है, राइट, पहुंच चुकी है। तो इतनी फास्ट ग्रोथ मैंने नहीं देखी। फिर मैंने कुछ वीडियो देखी, फोटो देखी, तो मेरे को लगा ये कंपनी तो अच्छी लगी है, इतना कुछ अगर कर रही है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, तो इसका मतलब ऐसा वैसा तो आएगा। ये सोच के जब उन्होंने मुझे प्लान बताया, मैंने काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, और मैंने धीरे धीरे लोगों से मिलवाना शुरू किया, और 4 लोगों से, पहले 3 लोगों से मिलवाया, फिर 4 से मिलवाया। आज मेरे पूरे ग्रुप के अंदर सिर्फ 15 लोग ही डायरेक्ट मेरे ज्वाइन हैं, लेकिन पूरी टीम आज मोर देन 3.5 लाख से ज्यादा नेटवर्क ग्रो हो गया। और ये पावर है ट्रांस की, लेकिन इसमें एक ही चीज आप लगे रहो, तो वो ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन हम प्लान क्या करते हैं। तो ये जो अचीवमेंट आप देख रहे हैं, जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मेरा आईडी नंबर था 88300604, यानी मैं 604 नंबर पे ज्वाइन हुआ था इंडिया में, और उससे 1 साल पहले से कंपनी चल रही थी। मैंने 3 स्टार ज्वाइन किया था, उस टाइम 3 स्टार होता था 13,500 में। अभी आपका ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड और गोल्ड कार्ड है, ये कार्ड बाद में आए। पहले सिर्फ जनरेशन प्लान था, अब तो जबरदस्त प्लान हो गए। 2016 जब नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पे ये प्लान अपग्रेड हुआ था, हम हेडक्वार्टर में थे उसमें। तो जब मैं ज्वाइन हुआ 604 नंबर पे था मेरा नंबर। अगले महीने मैंने 4 स्टार क्वालिफाई किया, तो टॉप 400 में मैं आ गया। फिर मैंने 5 स्टार क्वालिफाई किया, टॉप 200 में आ गया। फिर 6 स्टार किया, टॉप 100 में आ गया। फिर 7 स्टार किया, टॉप 70 में आ गया। फिर मैंने 8 स्टार किया, टॉप 50 में आ गया। फिर ब्रॉन्ज लाइन किया, टॉप 20 में आ गया। फिर सिल्वर लाइन किया, टॉप 10 में आ गया। फिर गोल्ड लाइन किया, टॉप 5 में आ गया। फिर स्टार गोल्ड लाइन किया तो टॉप 2 में आ गया, लेकिन डायरेक्टर फर्स्ट बन गया, क्योंकि मेरा टारगेट क्लियर था। मुझे वो मछली की आंख दिखाई दे रही थी। कहते हैं द्रोणाचार्य ने प्यार जो करते थे वो अर्जुन से ज्यादा करते थे अपनी बेटे की बजाय, क्योंकि अर्जुन का टारगेट, अर्जुन का फोकस, अर्जुन का गोल क्लियर था। यस और नो? तो क्या आपका गोल क्लियर है? क्या आपको ऑनरी डायरेक्टर बनना है? यस और नो? तो आप बन सकते हो, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट, फर्स्ट डायरेक्टर बन गया। कैसे बन गया? बिकॉज मेरा गोल क्लियर था, जबकि मैं 604 नंबर पे ज्वाइन हुआ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसकी टीम में कब ज्वाइन हुए, कितना समय आपके हुआ है, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये फाइनल, एक ही आदमी आपको रोक सकता, सिर्फ एक आदमी, वो आप खुद हो, और कोई नहीं रोक सकता। एक ऑफिस के अंदर एक बॉस से कुछ लोग परेशान थे। एक दिन उस ऑफिस में 9 बजे जैसे एंटर किया तो वहां पर 100 डेस्क लगे होते, सबके डेस्क पे लिखा हुआ था आपके बॉस यानी कि ये बंदा मर गया, इसके दर्शन करने हैं तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो आधे से ज्यादा लोग तो खुश हो गया, अच्छा यार बड़ा परेशान करता था, इसकी वजह से मेरी तरक्की रुकी हुई थी, अब पता नहीं अलग अलग सोच रहे थे, तो ये मर गया, अच्छा हुआ। आधे लोग थोड़े परेशान थे, यार अच्छा आदमी था, ठीक था, वो था, चलो दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने गए तो एक रूम में रखा हुआ था, एक ही आदमी अंदर जा सकता था। रूम में कॉफन रखा हुआ था, कॉफन। तो अमेरिका का ये एक ओरिजिनल है। तो एंट्री किया एक आदमी ने, पहले उसने शक्ल देखी उसकी, दर्शन किए। जो भी आदमी खुश जाता था वो उदास हो गया था, जो उदास जाता था वो भी और उदास हो गया था। असल में ऐसा क्यों था? क्योंकि उस कॉफन में कुछ भी नहीं था,
ना ही उसका बॉस की डेथ हुई थी, उसमें एक शीशा लगा हुआ था, उसमें सबको अपनी शक्ल नजर आ रही थी। आप समझ गए? तो दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोकता है? खुद। आप खुद। और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, रोक ही नहीं सकती। दुनिया आपकी टांग खींचेगी, खासकर रिश्तेदार दोस्त, पर आपको रुकना नहीं है। अमेरिका को ना, अमेरिकन लोगों को केकड़े बहुत पसंद है इंडिया के, तो उन्होंने केकड़ों का ऑर्डर दे दिया 10,000। समुद्री जहाज से चले गए, बहुत साल पहले की बात है, पहुंच गए वहां 2 महीने बाद। तो वो जार थे, जार में केकड़े होते हैं, उसके ऊपर वो ढक्कन होता है मोरे वाला, तो वो थे ही नहीं ढक्कन। तो अमेरिकन कंपनी बोला इसमें ढक्कन ही नहीं है, केकड़े तो निकल गए होंगे। बोला चिंता मत करो, पूरे होंगे। यार ऐसे कैसे पूरे होंगे? बोले गिन लो। तो उन्होंने गिनने शुरू किए, 2 दिन लग गए, 10 के 10,000 पूरे मिले, ना एक ज्यादा ना एक कम। उसने कहा ये क्या चक्कर है? उसने कंपनी को फोन किया इंडिया, यार ये केकड़े तो बाहर निकले नहीं, ये क्या चक्कर है, क्या किया आपने? बोले कुछ नहीं, ये इंडियन केकड़ा है, जो भी ऊपर निकलने लगता है दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। कहां जाना? तू कहां जाएगा? तू कैसे एक सर बन जाएगा? तू कैसे प्रोजेक्ट बन जाएगा? कैसे डायरेक्टर बन जाएगा? तेरे को मैं बनने ही नहीं दूंगा। यस और नो? तो आपने किसी की बात, आपका अपना टारगेट फोकस क्लियर होना चाहिए, तो आपको डायरेक्टर, ऑनरी डायरेक्टर कोई रोकने बनने से रोक नहीं पाएगा। आप मुझसे पहले ऑनरी डायरेक्टर बन सकते हो। ये अभी इंटरनेशनल बैच मिला है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है? जी सर। तो मेरा सपना था इसको लेने का, 5 साल पहले सोचा था, और चेयरमैन ने अपने हाथों से बना दिया। यस और नो? इंटरनेशनल स्पीकर, पूरे दुनिया में मेरी अब स्पीच जाती है। ये बैच मिलना इतना आसान नहीं है, तो आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा। यस और नो? और ये जो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया, फिर हमने हमारा सिस्टम है TCM एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम, उसका हमने, जिसके थ्रू हम एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं, जूम सेशन करते हैं डेली। और मेरे ग्रुप में भी अभी कम से कम डेली 10 जूम सेशन चल रहे हैं, बड़े बड़े 10, कोई छोटे कोई बड़े। उसके बाद आप देख सकते हैं IDS से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट नेटवर्कर का इंडिया में मुझे अवार्ड मिला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम एंटर करे थे वहां पर। उसके अलावा कार अवार्ड, विला अवार्ड, उसके अलावा स्पेन के अंदर और काफी कंट्रीज में मैंने जो इंडियन फ्लैग को होस्ट किया। उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी सेरेमनीज के अंदर मलेशिया में और पूरा अलग अलग जगह मिला। और आपको बता दूं, जो हमारा इंटरनेशनल टूर आ रहा है, अभी हम चाइना से हैं, ये मेरा 59th इंटरनेशनल ट्रिप। अभी दुबई जो है ना वो 60 नंबर, यानी कि पिछले 20 सालों में फ्री में आना जाना खाना पीना 5 स्टार से 4 स्टार से घुमाना फिराना सब कंपनी करती है। ये मेरा अभी दुबई जब हम जाएंगे, ये मेरा 60वां ट्रिप होगा। क्या आप जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड हो साथ में 2 या 3 जगह में आपके क्वालिफाई हो? यस और नो? आवाज, इसका मतलब काफी लोग, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। आवाज ऐसी आनी चाहिए कि सभी लोग चाहते हैं। यस और नो? तो 100% जाएंगे आप। अभी थाईलैंड निकला हुआ है, जाने के नहीं? बहुत आसान है। 10,000 ट्रेन में भी एक लाइन में, 10,000 बाकी लाइनों में 7 स्टार बन गया। जो 7 है वो भी कर सकते हैं, जो नए बनेंगे वो भी करेंगे। 7, 8 बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको 10 जारी करना है। 8 ब्राउन सिल्वर को तो सबको पता है क्या करना है। जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। इस हॉल में हर व्यक्ति जा सकता है अगर उसने ठान लिया। अभी 3 महीने पूरे पड़े हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये सारी अचीवमेंट है, इसके बारे में ज्यादा क्या बताऊं। अभी आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तभी पूरी होगी जब आपका सपना जिंदा रहेगा। सपना सोने वाला नहीं, जो आप दिन में देखते हैं, जो जागते हुए देखते हैं। क्या सपना है? हर एक का ये सपना है, लेकिन कुछ लोग भूल गए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र 20 साल है, 40 है, 60 है या 80 है। अगर आपने 70 साल की उम्र में भी ठान लिया ना करना है, तो आप कर सकते हैं। इंडिया में भी एग्जांपल है, फॉरेन में भी, जिन्होंने 60-70 साल की उम्र में डैंस को ज्वाइन करके सारे अवार्ड पा लिए। तो अगर आपका सपना, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि यार एक लंबी सी गाड़ी रखूंगा, मैं कई बार घूमने जाऊंगा, राइट?
और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बढ़िया सा एक बंगला बना हुआ। ये सारे सपने आपके भी हैं, मेरे भी हैं, जिससे भी पूछेंगे सबके हैं। सही है कह रहा हूं कि नहीं? इन सपनों को आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन तभी होंगे जब ये सपने आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, उसमें जान होगी, आप वाकई में उसको पूरा करना चाहते हो। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास मार्केट में? हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जॉब कर लें, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए की जॉब कर लें, 80,000 की जॉब कर लें, पूरी उम्र करते रहेंगे, एक घर नहीं बना पाएंगे। या तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे अच्छा, या घर बना पाएंगे, वो भी उसकी जिसकी सैलरी लाख रुपए है। जिसकी 30, 40, 50,000 है, वो तो समझो घर के अंदर अपने मोटरसाइकिल की किस्त, अपने किराए से और अपने उससे जूझ रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन अगर आप पार्ट टाइम भी कर लेंगे ना, तो क्या होगा? थोड़े से और 10-15,000 आ जाएंगे, इससे तो कुछ नहीं होगा। और जॉब में बहुत बड़ा रिस्क है, कोरोना ने तो हमें सिखा दिया, लोगों की नौकरियां छूट गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। और प्राइवेट जॉब में तो फायर करके निकालते हैं, आजकल तो गवर्नमेंट में भी निकाल देते हैं अगर आपने काम नहीं किया। तो जीवन की सच्चाई क्या है और मौके क्या है आपके पास, वो मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं नौकरी से तो सपने तो मुश्किल की बात है, गुजारा होना भी मुश्किल है, और 80% लोग दुनिया में यही कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आपके सपने पूरे हो सकते हैं। बिजनेस से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, लेकिन इस इंडिया के सबसे रिच व्यक्ति बने उनके दोनों बेटे आज संभाल रहे, मुकेश अंबानी, जो इस टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ टॉप 10 के अंदर आते हैं। गुलशन कुमार जो जूस की दुकान थी, टी सीरीज का मालिक बना। मार्क जुकरबर्ग, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं हमारे पास। हल्दीराम जिसने 500 रुपए से काम शुरू किया था, आज उसकी कई हजार करोड़ की टर्नओवर है, कई दुनिया के कई देशों में उसके शोरूम है। हल्दीराम जिसका मिठाई खाते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इतने एग्जाम्पल है कि बताता रहूंगा कम पड़ जाएंगे। इन सब ने क्या किया? एक ही काम किया। क्या किया? बिजनेस किया। क्या किया? बिजनेस किया। लेकिन आज अगर आप बिजनेस करने जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, कम से कम 1-2 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। होलसेल रिटेल का काम कर लो या रिटेल का काम करो, वही दुकान पे बैठे रहो, वही 40-50 हजार रुपए घूमते रहो। तो आज आखिर हम करें क्या? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। कोरोना ने तो इतना खत्म कर दिया कि लोगों का बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गए, और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आई लोगों के घरों में। और बिजनेस करने के उसमें लायबिलिटी बन जाती है, रिस्क होता है, आपको एम्प्लॉय को पैसा देना है, खर्चे आपके बहुत हैं। तो आदमी करे तो करे क्या? तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई वही लिखी हुई है। अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है, क्या मौका है? ऑलरेडी आप उस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, इस अपॉर्चुनिटी यानी इस बिजनेस में आप आ चुके हैं। और वो बिजनेस क्या है? क्या है बिजनेस? न्यास। बेटर न्यास, बेटर न्यास। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें बोल रहा हूं तो आवाज आ रही है, आवाज अभी आपकी कम है। बेटर न्यास, बेटर न्यास, बेटर लाइफ। तो आवाज बिना स्पीकर के भी मेरी दमदार है, यस और नो? तो आपको दमदार रहना है, हमेशा मोटिवेट रहना है। लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जो हमेशा मोटिवेट रहता है, खुश रहता है। अगर आपको किसी ने पूछा भाई साहब क्या हाल है, वो बोले ठीक है, तो बोलेगा ये आदमी तो ठीक है, इसकी तो खुद ही कट रही है, मेरे को क्या करेगा? व्यक्ति उसी के साथ जुड़ता है जिसको ये लगता है कि ये मुझे भी नैया पार करा देगा, मैं इसके साथ जुड़ गया तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, यस और नो? जैसे अर्जुन सिंह जी हमेशा मोटिवेट रहते हैं, हमारे गुरु सागर जी एकदम। तो यहां पर मोटिवेट रहना है आपको, एकदम क्या करना है? खुश रहना है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बिजनेस को करना है। आपकी जेब में 2 रुपए भी नहीं है ना, सामने वाले को ये नजर आना चाहिए कि 2 लाख रुपए है इसके पास, तो आपका बिजनेस चलने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, यस और नो? यस। जबरदस्त, खतरनाक, सॉलिड अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो
हो चुकी है और हो रही है। दुनिया के लोग 1-1, 2-2 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। इंडिया में मेरे ग्रुप के अंदर 15-15, 20-20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत सारे लीडर ऑल ओवर इंडिया में मतलब लाखों रुपए में इंडिया में कमा रहे हैं। अभी करोड़ रुपए इंडिया में नहीं पहुंचा, आप जल्दी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है जल्दी आने वाले 2025 तक 1 करोड़ रुपए महीना मैंने क्रॉस करना है। आप भी कर सकते हैं। आपका विजन, आपका टारगेट क्या है? अभी तो 20-30 लाख तक लोग पहुंच चुके हैं, 40 लाख, अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है, इसका प्रोफाइल जबरदस्त है, ऑलरेडी बता दिया। 200 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट अवेलेबल है, 110 देशों में ऑफिसेज हैं। इंडिया में इस कंपनी के 6 ऑफिस हैं, 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टाई अप है, 17 देशों में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। 4.2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हेडक्वार्टर है, अभी वही होके आ रहे हैं। 14वीं बार गया था मैं चाइना, हेडक्वार्टर जबरदस्त, वेलकम हो। वहां पर कंपनी ने अब मुझे विला दे दिया, अब मैं जब भी वहां जाऊंगा मैं उसी विला में रहूंगा। कैसा रहेगा? तो वीडियो आपने देखी होगी कुछ लोगों। तो ये जो है ना, ये जो प्रोफाइल, इससे बढ़िया प्रोफाइल पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी का नहीं है। यस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। जबरदस्त प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है, ये अगर काम नहीं करते तो ये 1 या 2 देशों छोड़ो, वही 2-4 लोगों को बताते वही खत्म हो जाता। ये क्यों आज 200 देशों में पहुंच गया? क्योंकि प्रोडक्ट की पावर, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का रिजल्ट। आज आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, रिजल्ट नहीं आया, दोबारा नहीं लेगा। रिजल्ट आएगा तो 200 देशों में कैसे पहुंचे प्रोडक्ट? और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। हर कंपनी वही ला रही है, वही सारी चीजें। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा ओमेगा भी है तो वो जबरदस्त है। ओमेगा क्योंकि उसमें 36 इंग्रेडिएंट है, बाकी किसी कंपनी के पास नहीं है। और अगर ओपीसी है, चिटोसन है, या क्या कहते हैं इसका जिम्नेम है, वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। फिर हेल्थ इक्विपमेंट्स किसी का है ही नहीं, ना बीसीएम किसी के पास है, ना एक्यूलाइफ है, ना मल्टी फंक्शन हेड केयर एपरेटस है। अभी गुड न्यूज आपको दूंगा, आने वाले समय में कुछ और नई चीजें आ रही हैं, राइट? तो थोड़ा सा बात बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जबरदस्त प्रोडक्ट। अब रह गया बिजनेस प्लान, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो पता है आपको, लेकिन मैं उसका आज बिजनेस प्लान नहीं, मैं उसकी बारीकियां बताऊंगा कि कितना खतरनाक और जबरदस्त और सुपर प्लान है कि इससे आप लाखों करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं। वो कंपनसेशन प्लान, 1000 हॉर्स पावर बिजनेस प्लान। लेकिन ये तभी काम करेगा और तभी आप मार्केट में कामयाब होंगे जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आप कामयाब नहीं हो। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। कितना गुना? 30,000 गुना। आप जो सुन रहे हैं ना, ये कॉन्शियस माइंड है। यानी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आप रात को सो गए तो आप किसी की सुन नहीं रहे, कॉन्शियस माइंड डेड हो गया। डेड मतलब आप सो रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जिंदा है। जिंदा मतलब वो काम कर रहा है, इसलिए आपको सपने आते हैं। जैसा आप सोचते हो वैसे सपने आते हैं। भूतों के सपने देखोगे तो भूत आएंगे, चुड़ैलों के सपने देखोगे तो चुड़ैले आएंगे, और अगर बंगले के सपने देखोगे तो बंगले के सपने आएंगे, और मर्सिडीज कार के सपने देखोगे तो मर्सिडीज आएंगे, और कैटरीना कैफ के सपने देखोगे तो कैटरीना कैफ भी आएंगे। जैसा सोचोगे वैसा पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीजें फीड करनी है, नेगेटिव नहीं करनी। जिसने नेगेटिव फीड करी वो खत्म। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा बता। तो आइसबर्ग 10% ऊपर होता है, 80% नीचे होता है, 90%। तो ये ऐसे ही काम करता है, समझ गया? अब ये कैसे काम करता है? मेरी एक आंटी थी, अभी मेरे को सुबह उठना है तो मैं क्या करूंगा? अलार्म लगाता हूं। क्या करता हूं? आप सभी अलार्म लगाते हैं, लेकिन मेरी आंटी नहीं लगाती। वो सुबह 4 बजे उठती है और ऐसे उठ जाती है अपने आप, बिना अलार्म, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फील कर लिया। एक दिन उनको ट्रेन पकड़नी थी और ट्रेन थी जल्दी की, तो उनको सुबह उठना था 4 बजे की या 3 बजे, तो उन्होंने अलार्म नहीं लगाया, वो 3 बजे उठ गई।
क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको फीड कर लिया, पॉजिटिव चीजों को फीड कर लिया। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट गेट दैट जॉब, आई कैन नॉट डू बिजनेस, अफोर्ड थिंग्स, मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये हो ही नहीं पाएगा, तो किसी हालत में नहीं होगा। जैसा आप फीड करेंगे वही होगा। गलत बीज डालेंगे तो क्या होगा? पेड़ भी गलत आएगा, फ्रूट भी गलत आएगा। इंफीरियर बीज डालेंगे यानी कि सीड, तो जैसा सोचेंगे वैसे ही होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और गलत सोचेंगे तो गलत। आई एम पीसफुल, आई लव अदर्स, आई एम ब्रेव, बिलीव करिए। भगवान को किसी ने देखा है? कोई हाथ खड़ा करे, किसी ने नहीं देखा, लेकिन बिलीव है। मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मस्जिद जाते हैं, प्रेयर करते हैं, और क्या कहते हैं, चर्च में जाते हैं, करते हैं कि नहीं? जहाँ एक पत्थर पड़ा होता है उसको तिलक लगा के वही भी मत्था टेक लेते हैं, क्योंकि हमारा बिलीव है। या ज्वाइन हो चुके हैं, बोनस भी आ गया, पैसा भी आ गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, यूज किया, रिजल्ट भी आ गया, फिर भी विश्वास नहीं है, लोग क्या कहेंगे। तो बिलीव करना है अपने आप के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, और बिलीव के साथ आपने काम करना है। और आपने कहना है ट्राई करके नहीं देखते, अगर आप सोच रहे ट्राई करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। बिलीव है यानी कि मुझ में हिम्मत है, मैं बड़ा काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास प्लान है और मैं एक्शन लूंगा। जब आप ये करेंगे तो 100% हो जाएगा। लेकिन लोग आपको क्या कहेंगे? तेरे बस की बात नहीं है, तो नहीं कर पाएगा, केकड़ा आपकी टांग खींच लेगा, समझ गया? वो आपको एक साथ रोड लाइन सिल्वर लाइन नहीं बनने देगा, लेकिन आपने नहीं करना है, आपने कहा मुझे करना ही करना है। इसलिए आप नेगेटिव आदतों से दूर रहें। उसका मैं स्टोरी बाद में सुनाऊंगा, राइट? और ये ध्यान रखिएगा, अब ये एक स्टोरी है, जबरदस्त स्टोरी की बात बता रहा हूं। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा। एक बाबा जी है, वो तावीज देते हैं, एक बाबा जी है वो जल देते हैं, एक बाबा जी है वो कुछ बुद्धि देते हैं और आप ठीक हो जाओगे। दो बंदों को एक बात करी, एक बंदा कहता है हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, वो सोच रहा मैं ठीक हो जाऊंगा। वो बाबा जी के पास गया, बाबा जी ने उसको जल दिया, तावीज दिया, जहां भी गया वो ठीक हो गया। दूसरा आदमी क्या सोच रहा है? वो सोच रहे यार नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या है, लास्ट में चल ट्राई करके देखते हैं। वो क्या बाबा जी ने जल दिया, काम नहीं किया। यस, काम बाबा जी ने नहीं किया, काम आपके सबकॉन्शियस माइंड ने किया। बाबा जी का इसमें कोई भी हाथ नहीं था, वो तो एक बहाना था। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाइए, बाबा जी के पास जाइए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया कि ये मेरा काम हो जाएगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो काम हो जाएगा। तो जैसा आप सोचोगे वही पाओगे। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत जैसा सोचोगे वही मिलेगा। तो यहां पर डू दिस फीड पॉजिटिव थॉट, हमेशा ध्यान रखिए और एटीट्यूड के साथ काम करिए। जंगल में हाथी सबसे बड़ा हैवी है, गैंडा उससे भी भारी है, चालाक लोमड़ी है, सबसे लंबा जिराफ है, लेकिन जंगल का किंग कौन है? शेर। जब हाथी सामने होता है तो शेर कहता है ये मेरा लंच है, मैं दोपहर का खाना खाऊंगा। और हाथी क्या सोचता है शेर को देख के? यार ये तो मुझे खा जाएगा। जबकि हाथी उसको सूंड में उठाकर फेंक सकता है, अपनी पैर से उसको मार सकता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या आता है? ये मुझे। तो शेर का एटीट्यूड है तो आपने एक असली एटीट्यूड के साथ काम करना है। खाना नहीं है किसी को, कहने का मतलब किसी को भी आप बिजनेस के बारे में डेमो दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से दे दें कि उसको लगे हाँ यार ये तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मैं इसके जुड़ गया तो कामयाब हो जाऊंगा। आपने अपना हाथ ऐसे नहीं रखना, आपने ऊपर रखना है। ऊपर का मतलब है आप उसको कुछ दे रहे हैं, ना कि उससे कुछ ले रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन हैवी है कौन है, लेकिन जंगल का शेर कौन है? फिर भी हाथी और शेर। ना स्मार्ट होना जरूरी है, ना इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ना ही पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना ही बुद्धिमान होना जरूरी है, पर जंगल का राजा फिर भी कौन है? क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा है, उसका व्यवहार शेर की तरह है। आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, बढ़िया व्यवहार के साथ आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, राइट? ध्यान रखिएगा। तो आगे हम अब सीधा बढ़ते हैं, एक मिनट आ जाएंगे।
इसको बड़ा कर ये ठीक थैंक यू। ये थोड़ा छोटा कट क्यों है? जूम कर देगा। नहीं, इसको प्रोजेक्टर पीछे कर देंगे। नहीं वहीं से होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लान की तरफ, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें थी, वो कुछ पार्ट कल लेंगे, तो कल आधे पौने घंटे का जो भी घंटे का प्रोग्राम रहेगा। ये तो प्लान आप देते हैं, आपने जो मैंने आपको बताया, आपने पॉजिटिव चीजें भरनी है, हमेशा सबकॉन्शियस माइंड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं, तो आपने ये सोच कर बताना है, मान लेते हैं मैडम को मैंने बताना, आपका क्या नाम है? दीपाली विश्वास को मैंने बताना है, और ये मेरे को जानती है, तो मैंने उनको फोन किया, दीपाली जी आपको जबरदस्त चीज बतानी है, हेल्थ कंपनी बतानी, जो भी आपने बोला, जो भी आपको बताएगा ट्रेनिंग में, तो मैं को बुलाऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दीपाली विश्वास मेरे साथ जोड़गी और मैं तो वो पैसे कमाऊंगा, नहीं। वो आप जब घर से भी निकलते हैं ना या बात करते हैं, तो वहीं से ही सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। आपने दीपाली को बिल्कुल इसलिए लाना है कि दीपाली कामयाब हो जाए, आप तो अपने आप हो जाएंगे। दीपाली सक्सेसफुल हो, उसको जो मैंने बताने जा रहा हूँ, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसके घर वालों की, उसके पड़ोसियों की, उसके रिश्तेदारों की हो। सही है कि नहीं? जैसा आप सोचेंगे वही होगा। हमेशा पॉजिटिव चीजों को आपने दिमाग में डालना है। और तो आपने सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव कर दिया, एटीट्यूड आपका अच्छा हो गया, और ड्रेसअप आपका अच्छा होना चाहिए। जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, ये मतलब नहीं कि सूट पहनना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप 2 लोगों को 4 लोगों को प्लान देने जा रहे हैं, सूट पहन के चले गए, वो उसका कई बार रिजल्ट नहीं आएगा, वो कहते हैं सूट पहन के काम करना पड़ेगा, ऐसा होता है। लेकिन कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सेमिनार हो, जहाँ 30, 40, 50 लोग, 100 लोग, 200, वहां आप सूट पहन के जाएंगे, वहां आपका ड्रेस कोड यही होना चाहिए। लेकिन अगर आप जा रहे हैं मीटिंग देने, और मीटिंग देने आपने हवाई चप्पल पहनी हुई है, फटी हुई जीन्स पहनी हुई है, उल्टी सीधी टी शर्ट पहनी हुई है, वो ठीक नहीं है। लेडीज ने अगर ऐसा पहना हुआ है, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से सूट पहनिए, साड़ी पहनिए, या आपने ट्राउजर पहनिए, शर्ट अच्छी पहनिए, और जो जेंट्स है उनको चाहे जीन्स पहनिए, लेकिन जीन्स प्लेन होनी चाहिए, टी शर्ट आपकी कॉलर वाली होनी चाहिए, कोशिश करें गोल गले की, तो उसको लिखा नहीं होना चाहिए। आपका ड्रेसअप जो दिखता है यस। शोरूम पे आप जाके देखते हैं ना, तो वही शर्ट वही पैंट पसंद आती है कि नहीं? तो जो दिखता है वही दिखता है। तो आपका ड्रेसअप देखिए, अगर आप मान लेते हैं आप ये ड्रेस नहीं पहनते हैं, तो आपकी ड्रेसअप ऐसी होनी चाहिए कि वो अच्छा लगे। आप किसी को मीटिंग देने जा रहे हैं, और आपने क्या किया, आपने तो पहन लिया पैंट और नीचे पहन लिए स्पोर्ट्स शूज। कभी भी स्पोर्ट्स शूज पहन के आपने मीटिंग नहीं देनी है। मीटिंग अगर देने चाहते हो तो आजकल स्नीकर्स हैं, या आजकल आपकी वो चले हुए फॉर्मल शूज या कैजुअल शूज, कैजुअल पैंट के साथ कैजुअल शूज, फॉर्मल शूज, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका ड्रेसअप जो दिखता है वही दिखता है, वो बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। जब बंदा देखेगा ना आपको, यार आप चल के आ रहे हैं, आपसे मिलेगा, तो वो उसी टाइम इंप्रेस होता है, उसको लगता है हाँ यार मैं जुड़ गया तो मेरा काम बढ़िया होगा। यस और नहीं? यस और नो? कोई बात नहीं, भी छोड़ दीजिए, ऐसे ही चलेगा। वो प्रोजेक्ट भी थोड़ा पीछे करना। अब बात करते हैं हम अपने मार्केटिंग प्लान की। आपको बिजनेस प्लान पता है, ब्रोंज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी आपको पावर बताऊं। ये पावर अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हो। आप जितना भी पैसा कमाना चाहो कमा सकते हो, जो आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो सकती है, ध्यान रखिए। और वो मार्केटिंग प्लान है, आपको मालूम ही है, हमारे पास टोटल कितने बोनस है? कितने बोनस है? कितने? नहीं, कोई बताए हमारे पास कितने बोनस है? आप कौन से लेवल पे? 5 स्टार। चलिए, कोई 7 स्टार है? हाथ खड़ा करें। लोग डर गए, क्वेश्चन पूछेंगे। कितने बोनस है? 8 बोनस है। 8 तो लिखे हुए नहीं, 8। कोई बताए मुझे कितने बोनस है? चलिए, कितने हैं? 10। ठीक है, और कोई? इन्होंने 10 बताए, इन्होंने 8 बताए, और कोई बोलना चाहेगा कितने बोनस है? 8। देखिए, 8 बोनस नहीं है, 9 बोनस नहीं है, 10 बोनस है। नीतीश जी ने बिल्कुल सही बताया, तालियां होनी चाहिए जोरदार। ये जो 8 बोनस है, ये आपके अकाउंट में आते हैं। कहां आते हैं? और उसके अलावा 2 बोनस हो गए। एक रिटेल प्रॉफिट, एमआरपी और डीपी कितना परसेंट है? 20%। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिलता है? 20,000 रुपए। 62-63,000 की बीसीएम में आपको 50,000 कुछ में मिलेगी।
समझ के आया? राइट। ऐसे ही कोई भी ओमेगा खरीदे, जिमनेमा खरीदे, शैम्पू खरीदे, पेस्ट खरीदे, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लेटिनम है तो कितना मिलेगा? 15 एक्स्ट्रा। तो 20 प्लस 15 हो गया 35, यानी कि टोटल 10 बोनस हो गए। यस और नो? यस। 2 बोनस आपको कैश डिस्काउंट मिलते हैं और 8 बोनस आपके अकाउंट में जाते हैं। तो जब भी आप किसी को प्लान दे रहे होते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि टोटल बोनस कितने हैं? 10। पहला रिटेल प्रॉफिट, फिर प्लेटिनम डिस्काउंट और 8 बोनस आपके अकाउंट में आते हैं। पहले 3 बोनस आपके आते हैं वीकली, ये आते हैं कार्ड सेल पे, डेवलपमेंट सेल पे, और बाकी के 3 बोनस आते हैं रिटेल सेल पे, चौथा नंबर, पांचवा, छठा। पहला टीम सेल बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस, और दूसरी साइड है यूनिलेवल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एलाइड बोनस, और बीच में है ऑनरी बोनस और स्पेशल बोनस। ये आपको क्वार्टरली मिलती है और साल में मिलती है। राइट। अब मुझे कोई ये बताएगा कि टोटल बोनस हमारे को कितने आते हैं एक साल में? कितने आते हैं? कोई भी खड़ा होकर, मतलब चाहे वो ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कितने? नहीं, टोटल बोनस कितने आते हैं? टोटल बोनस पूरे साल में कितने? कितने? ये आपको पता होना चाहिए लीडर को। जब आप किसी के साथ में बैठेंगे तो बोले सर आपके एक साल में 65 बोनस आते हैं जो आपके अकाउंट में शुरू होंगे। कितने? 65। वेरी सिंपल। वीकली एक आता है, 12 महीने में 4 बोनस, 12 चौक 48, महीने में एक आता है, 12 महीने में 12, 48 और 12 कितने हो गए? 60। और क्वार्टरली एक आता है रॉयल्टी का, और बंदा महीने का मिलता क्वार्टरली है, तो साल में हो गए 4, 64। और जो आपका स्पेशल अवार्ड है वो साल में एक बार आता है, कार अवार्ड का, उसका तो हो गया 65। हो गए ना 65? तो आपको मालूम होना चाहिए 65 बोनस आपके अकाउंट में एक साल में शिफ्ट हो सकते हैं, और मेरे 65 के 65 आते हैं, आपके भी आते हैं, किसी का भी वीकली आता होगा, इनके 65 बोनस आते हैं, अर्जुन सिंह जी के, काफी लोगों के आते हैं, आप भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये वीकली इनकम है, ये मंथली इनकम है, ये क्वार्टरली और ईयरली इनकम है। ये आपकी आती है कार्ड सेल पे, ये आपकी आती है रिटेल सेल पे। तो आगे बढ़ते हैं। टीम सेल बोनस टोटल मिलता है आपको 20%, डेवलपमेंट बोनस यानी मैचिंग बोनस 11 से 12 मैक्सिमम मिलता है, ट्रेनिंग बोनस 20, यूनिलेवल 42, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 42, एलाइड बोनस 7, ऑनलाइन बोनस 4, स्पेशल बोनस 3, एक परसेंटेज लिखी हुई है। राइट। अब बात करते हैं सबसे पहले कार्ड की। जैसे आप ज्वाइन करते हैं, आप ब्लू कार्ड होते हैं यानी 0, आप प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं, अगर आप 100 बिजनेस वालों के प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आप सीधा क्या बन जाते हैं? ब्रोंज कार्ड। क्या बन जाते हैं? ब्रोंज कार्ड। 12,000 से 15,000 के बीच में ब्रोंज कार्ड हो जाता है। यस और नो? तो ब्रोंज कार्ड आप बन गए। अगर आप 25,000 से 30,000 का माल ले लेते हैं, 200 बिजनेस वालों का, तो आप सिल्वर कार्ड बन जाते हैं। 400 बिजनेस वालों का माल लेते हैं तो आप गोल्ड कार्ड बन जाते हैं। और ये आप एक दिन में कर सकते हैं, महीने में कर सकते हैं, एक साल में कर सकते हैं, 10 साल में, मर्जी आपकी, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा प्लान एक्यूमुलेटेड है। आपने 100 बिजनेस वालों पे कार्ड किया, आपको लगा मैं ब्रोंज कार्ड बन गया, लेकिन मैं तो गोल्ड बनना चाहता हूं, तो 300 और करेंगे तो आप गोल्ड बनोगे। यानी 100 करके भी 4 बार कर सकती हैं, 3 बार में कर सकते हैं, 2 बार में कर सकते हैं, 1 बार में कर सकते हैं, मर्जी आपकी। टाइम लिमिट कोई भी नहीं है। ठीक है। तो ये होगा ब्रोंज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड। ज्वाइन हो गए, ज्वाइनिंग फ्री है, आईडी कार्ड मिल गया, आईडी नंबर मिल गया, वी शेयर टैग हो गया, सब कुछ फ्री है। लेकिन जब तक आप कार्ड नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आपका बिजनेस आगे नहीं चलेगा, प्रॉफिट आपको नहीं है। जैसा आप करेंगे वैसे आपकी टीम करेगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लेवल। जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी, लेवल आपके बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, आपके ऑटोमेटिकली लेवल बढ़ते जाएंगे। रिटेल आप करिए 30%, कितनी? यानी माल बेचेंगे, और 70% आपको नेटवर्क बढ़ाना है, क्योंकि नेटवर्क बढ़ाएंगे इनकम उससे ज्यादा है। मैं यहाँ भी क्या कर रहा हूँ? स्पीच दे रहा हूँ। मैंने 1 घंटे की यहाँ स्पीच दी, लेकिन मैं वी शेयर टैग थोड़ी देर में खोलूंगा तो उसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की सेल बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं नेटवर्क। मुझे नहीं पता कहां से होगी, अपने आप हो रही है। और क्लोजिंग में तो ये हाल होता है कि 27 तारीख को ऐप खोला तो सेल जितनी भी दिखाई दी, और 10 घंटे, 4-5 घंटे के बाद खोला तो 1-1 करोड़ बढ़ जाती है। ये है पावर नेटवर्क। आप समझ रहे मेरी बात? नेटवर्क की पावर को समझना आपको। वो नेटवर्क की पावर क्या मैं बताता हूं आपको। तो
जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा। 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, बेसिक लेवल। जैसे आप ऑनलाइन बनेंगे तो लॉयल बनने के बाद आपको रॉयल्टी मिलनी शुरू होगी। सब कोशिश करें रॉयल्टी में आ जाए। और ब्रॉनलाइन का मतलब ये नहीं है ब्रॉनलाइन बनने तो सिल्वर नहीं बनना, कोई फायदा नहीं है। सिल्वर बनना है, फिर गोल्ड लाइन बनना है, फिर स्टार गोल्ड लाइन बनना है, डायरेक्टर बनना है, ऑडिटर। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, परसेंटेज बढ़ेगी, मार्जिन बढ़ेगा, रैंक बढ़ेगा। तो ब्रॉन्ज कार्ड पे डायरेक्ट बोनस है 10%, सिल्वर कार्ड पे कितना है, कितना है 15 लिखा हुआ है, गोल्ड कार्ड पे 18 और प्लेटिनम पे 20%। प्लेटिनम में सबसे ज्यादा है। हम में है दम, हम है प्लेटिनम। हम में है दम, हम है प्लेटिनम। आवाज नहीं आ रही। हम में है दम, हम है प्लेटिनम। हम में है दम, हम है प्लेटिनम। तो जो प्लेटिनम नहीं बना पहले आपको प्लेटिनम करे, क्योंकि उसके अंदर आपका डायरेक्ट मार्जिन भी 20% है। कोई भी जुड़ेगा 20% है, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी 20 + 15 35%। कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे मैचिंग आपको 11 से 12% आएगी। तो कोशिश करें प्लेटिनम करने की। क्यों? क्योंकि आप ब्रॉन्ज कार्ड हैं और आपने मीटिंग दी। कितने लोगों को कैसे क्या पावर है वो लास्ट में बताऊंगा। 2 लोग आपके जुड़ गए ब्रॉन्ज कार्ड, तो 10% दोनों से आएगा और 8% मैचिंग आएगी, क्योंकि ब्रॉन्ज कार्ड में 10 मिलता है, तो आपका बोनस बनेगा 2100। अगर आप गोल्ड कार्ड से ज्वाइन किए और अपनी टीम में 2 गोल्ड कार्ड आपने डायरेक्ट ज्वाइन हो गए, तो आपको 20% बोनस आएगा, एक से 20 दूसरे से, और 11% की मैचिंग आएगी, तो आपका बनेगा 15,300 रुपए, यानी कि 17 गुना ज्यादा। तो ब्रॉन्ज कार्ड बनना है या प्लेटिनम? क्या बनना है? प्लेटिनम। हमें दम, हमें प्लेटिनम। हमें दम, हमें प्लेटिनम। तो ये डायरेक्ट बोनस और मैचिंग समझ में आया? यस सर। डायरेक्ट बोनस आप 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 10 जोड़िए, 20 जोड़िए, हर एक में 20% मिलेगा। क्लियर? यस। लेकिन 2 जोड़ते ही आप प्लेटिनम बन जाते हो। 2 गोल्ड का आपकी टीम में आती है प्लेटिनम। अब ये है मैचिंग। ब्रॉन्ज कार्ड पे जो मैचिंग है वो 8 से 9% है, सिल्वर पे 9 से 10, गोल्ड पे 10 से 11 और प्लेटिनम पे 11 से 12%। और कितने की कैपिंग है? 2 लाइनों की कैपिंग है $800 की और $1,600, 3,000, और प्लेटिनम पे $5,000, $3,75,000 रुपए एक हफ्ते का, 15 लाख रुपए महीना, सिर्फ 2 लाइनों से। लेकिन ये बाइनरी नहीं है, ये हाइब्रिड प्लान है, इसको समझना जरूरी है। इसमें आप जितनी मर्जी लाइनें खोलिए। बाइनरी में क्या होता है, 2 ही लाइन होती है, तो एक ही कैपिंग बनेगी। मान लीजिए किसी कंपनी में 1 लाख रुपए हफ्ते कैपिंग है, 4 लाख महीने कमाओगे। अगर आपको डबल कैपिंग उठानी है तो 2 लाइनें और खोलनी पड़ेगी। लेकिन हमारी कंपनी में आपने तीसरी लाइन खोल दी तो 3 लाइनों में 2 कैपिंग उठेगी, और प्लेटिनम हो तो आप 30 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और अगर 4 लाइनें खोलती तो 3 कैपिंग, 5 लाइनें खोलती तो 4 कैपिंग मैक्सिमम उठा सकते हो, 6 खोलती तो 5। अगर आपने 5 लाइनें खोलती हो, 4 कैपिंग लग रही है, तो 60 लाख रुपए महीना सिर्फ डेवलपमेंट बोनस आएगा, यानी मैचिंग बोनस। कैसा रहेगा? कैसे? अभी देखिए एग्जांपल, आप प्लेटिनम है, आपकी 1 लाइन में, दूसरी में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। अब ये कितना जबरदस्त प्लान है, इसको समझना जरूरी है। पहली लाइन में 12 लाख का काम हुआ बिजनेस वालों का, दूसरी में 5 का, तीसरी में 2 का, चौथी में 2 लाख का, पांचवी में 1 लाख का। अब बाकी कंपनी क्या करती है, वो तो 2 ही लाइनें होती हैं। अब आपकी 5 लाख की मैचिंग होगी 12 लाख से, तो पहली मैचिंग पे कितना आएगा? 11%। कितना आएगा? 11%। तो 11 × 55, 55,000 हो गया कि नहीं? अब दूसरी लाइन में 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल बना 2, 2, 4, 1, 5। इसको जैसे मर्जी कर लो, मैं टोटल 5 लाख। 5 लाख का 12% कितना हुआ? यानी तीसरी लाइन से आपको 12% आएगा, 60,000, यानी कि 24 + 24 + 12 60,000, 55 + 55 ये सब मिला के बना आपका 1,15,000 एक हफ्ते का। कैसा रहेगा? समझ में आया? मेरे को एक हफ्ते का ये $8,000 आता है, $9,000 आता है, $6,000 आता है। 5 लाख हफ्ता, 8 लाख रुपए हफ्ता, 6 लाख रुपए हफ्ता, 10 लाख रुपए हफ्ता। तो पहले दिन से नहीं आया, पहला बोनस हो सकता है आपका 1,000 हफ्ते का बना, 2,000। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि जो मेरे साथ जुड़ा है इसका भी इसी हफ्ते में अगर बोनस बनेगा, और उसने भी ये ठान लिया कि नीचे कि मैं
मैं अपनी टीम के साथ काम करूंगा, तो आपको कैपिंग में आने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। यस और नो? समझ में आ रहा है? टीम के साथ काम करना है आपने। तो यहां पर ये हो गया, ये आपको मैंने लाइनें बताई कैसे। अभी मेरी एक लाइन में 3 करोड़ का काम है और दूसरी लाइन में 1-1.5 करोड़ का आ रहा है, तो तीसरी में 50 लाख आ रहा है, चौथी में 25 लाख आ रहा है, तो सारी मैचिंग हो रही है कि नहीं? तो जो भी लाइन चल रही है सबको सपोर्ट करो, चाहे पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, क्योंकि सबसे आपको पैसा आना ही आना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। और कुछ समझ में ना आए तो क्या करो, अपनी अपलाइन से पूछ लो, यार ये ना प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा कैसे, ऐसे है, अच्छा प्लान में 5 स्टार कैसे बनना है, ऐसे बनना है, या मैचिंग कैसे कैसे, ऊपर से पूछो कैसे, अपनी टीम में बता दो वैसे, और बीच में कमा लो वैसे। ये तो सबको पता कैसे सबको मालूम है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझ में आई बात? और ये मैचिंग बोनस है, ये कैसे आता है? एक हफ्ते में 2 लोग जुड़ गए और 1 महीने में जुड़ गए, कैसे आ सकते हैं? ये बाद में बताऊंगा ये कैसे काम करता है, अभी बताऊंगा आपको लास्ट में। डेवलप बोनस ये प्लैटिनम पे कैसे आता है, 3,75,000 पे आता है, अभी बताऊंगा। अभी बात करते हैं ट्रेनिंग बोनस की। ट्रेनिंग बोनस, लेकिन इससे पहले था डेवलप बोनस, यानी मैचिंग। जिस व्यक्ति का मैचिंग बोनस सबसे ज्यादा बन रहा है, समझो टीम ज्यादा बन रही है, मैचिंग बोनस अगर आपका बढ़ रहा है तो बाकी बोनस तो ऑटोमेटिकली आने वाले हैं। आपने फोकस किस पे करना है? मैचिंग। मैचिंग टीम क्यों? क्लियर? टीम बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली आएगा। पहली टीम में कितना काम हुआ, दूसरी में कितना हुआ, तीसरी में कितना हुआ, ऑटोमेटिकली काम बढ़ेगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग बोनस की। ट्रेनिंग बोनस जो तो प्लैटिनम कार्ड है उनको मिलेगा 20%, 4 जनरेशन का 5-5, जो है गोल्ड कार्ड उनको मिलेगा 15%, जो सिल्वर कार्ड है उसको मिलेगा 10, ब्रॉन्ज वाले को तो नहीं मिलने वाले नहीं है। और ये ट्रेनिंग बोनस कैसे मिलेगा? ये ट्रेनिंग बोनस आपका मिलेगा आपकी टीम के अंदर जिसकी भी मैचिंग बोनस बन रहा है। मान लेते आपके डायरेक्ट थे 10 लोग, उन 10 लोगों का 1-1 लाख रुपए बना, आपका बोनस हो सकता है 3 लाख रुपए एक हफ्ते का बन गया, चलो वो तो मिल गया। लेकिन जो 10 लाख रुपए नीचे आपकी टीम में बना है, उन 10 लाख उनके अलग अलग 1 लाख 10 लोगों को चला गया। लेकिन 1 लाख का 5% 5,000, 10 लाख का हो गया 50,000, वो 50,000 आपको अलग से ट्रेनिंग बोनस आएगा। कैसा रहेगा? तो आपका चेक बनेगा 3,50,000 का, लेकिन वो तो पहला जनरेशन था। अब दूसरे जनरेशन में मान लेते हैं 100 लोग हैं, 50 है या 10 है, उनका भी जितना बोनस बना उसका भी 5 आएगा। तीसरी जनरेशन में जितने लोग हैं उनका भी आएगा, चौथी में उनका भी आएगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। कैसा रहेगा? अगर आपकी कैपिंग लग रही है ना हर हफ्ते, और पूरे महीने में अगर 15 लाख का आपका महीने का बोनस बना, अगर मैचिंग बना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो ट्रेनिंग बोनस कम से कम आपका बनेगा 5 लाख रुपए महीना। कैसा रहेगा? 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक हफ्ते का, समझ रहे हैं? ये बनेगा ये ट्रेनिंग बोनस। अब इसमें खासियत है, मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ा था, मैंने इनको डायरेक्ट जोड़ दिया, इनको इन्होंने जोड़ दिया, इनको उन्होंने जोड़ दिया उसको, तो ये मेरे से जुड़ गए। अब ये बाइलिंग का भी काम नहीं कर रहे और मैडम भी काम नहीं कर रही है, लेकिन वो बैठी मैडम वो काम कर रही है। तो इन्होंने तो काम किया नहीं, इनका बना ही नहीं दिखी, तो मेरा 1 लाख तो खत्म हो गया। नहीं, जो काम कर रहा होगा वो आपका पहला लेवल हो जाएगा, उनके जितने भी टीम के हैं फिर 4 जनरेशन से आपको ऐसा रहेगा। कंपनी कहती है 4 जनरेशन आपको देना ही देना है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। सही है कि नहीं है? इसलिए जोड़ते चलना। किसी ने पूछा कि आपका जोड़ने का काम है, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का। हम तोड़ने का काम हम क्या करते हैं? तो जोड़ने का काम तो बढ़िया है कि नहीं? जोड़ जोड़ के 3.5 लाख से ज्यादा का नेटवर्क हो गया। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग बोनस जो मैं आपको बताई चुका हूं। अब यूनी लेवल बोनस। अब मुझे कोई बताएगा कि अगर आपको मैचिंग बोनस लेना है, वीकली वाला ट्रेनिंग बोनस लेना है, तो हर महीने आपको कितने की परचेज करनी पड़ती है? 20 कितनी? 20 पीवी, यानी करीबन 1500 रुपए का या 2000। सही है कि नहीं? 2000 का खरीद दिया। तो आपने अगर 2000 में दिए और आपको
2,500 का या 3,000 का माल मिल गया प्लेटिनम पे, तो आपका बोनस 1,000 हफ्ता है, आपका 1 लाख रुपए हफ्ता है या 1 करोड़ रुपए हफ्ता है, आपको मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। तो कंपनी कहती है कि सिर्फ 15,000 2,000 का माल खरीदो, वो भी आप घर में यूज कर रहे हो, इसलिए कंपनी ने ये नहीं कहा 1 लाख का माल खरीदो। उसने कहा शैम्पू है, टूथपेस्ट है, नैपकिन है, सप्लीमेंट है, ये सारी चीजें हैं, आप लीजिए, घर में यूज करिए और आपका काम भी हो गया, बाजार की से नहीं खरीदा, आपको डिस्काउंट में मिल गया 20%। अगर डीपी पे और प्लेटिनम है तो, गोल्ड है तो आपको 15%, 20 प्लस 8% 28 मिल गया, और आपको बोनस आ गया, वीकली बोनस आ गया, ट्रेनिंग भी आ गया। वो हो सकता है 10,000 रुपये हफ्ता हो सकता है 1 लाख रुपये हफ्ता हो सकता है 1 करोड़ रुपये हफ्ता, राइट? कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो जो 2,000 या 1,500 का आपने माल खरीदा था, उससे भी लाख रुपए महीना, 2 लाख या 10 लाख आ जाए तो कैसा लगेगा? जब मैंने ये सुना मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? 1,500 में 2,000 रुपए में से 1 लाख रुपए कैसे आ जाएगा? उसमें से तो वही आएगा, प्रोडक्ट मिलेगा, मार्जिन मिलेगा थोड़ा बहुत। कहते हैं नहीं, उसमें से भी आएगा। वो क्या आएगा? वो आएगा यूनिलेवल बोनस। तो आपकी टीम में जितने भी लोग 20-20 पीवी कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जो ज्यादा खरीद रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, लेकिन 20 पीवी 20 बिजनेस ओनर कंपनी ट्रेनिंग बोनस में डालती है। अगर आप प्लेटिनम कार्ड है तो आपको मिलेगा 10 लेवल का, यानी ये भी जनरेशन है। गोल्ड कार्ड है तो यह मिलेगा 8 लेवल का, और सिल्वर है तो आपको मिलेगा 5 लेवल का। यहाँ 25% है, यहाँ 35-36 है, यहाँ टोटल मिलेगा आपको 42%। और ये कितना मिलेगा बताता हूँ। कोई व्यक्ति आया, उसने एक व्यक्ति को जोड़ दिया और घर में बिजी हो गया किसी काम में, उसे एक व्यक्ति ने इतना काम कर डाला, पूरी टीम बना डाली, तो कोई भी दुनिया की कंपनी सिंगल लाइन से नहीं देती। सिंगल लाइन से भी आपको पैसा आता है, कैसा रहेगा? आपने किया 20 पीवी, मान लेते आपकी 2 लोगों की टीम है, सभी लोग कर रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32, बस उतनी 10 जनरेशन तक सिर्फ 10 लेवल तक, तो आपको आएगा ये टोटल मिला के 99,000, करीबन 1 लाख रुपए महीना। कैसा रहेगा? और अगर आपने 4 लोग जोड़ दिए, 4, 16, 64, 256, और आगे टीम ऐसे बढ़ गई है, जरूरी नहीं 4 में 16 जोड़े, हो सकता है एक आदमी 10 जोड़ दिए, मैंने 15 एंडर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपका यहां बनेगा पता कितना? 6 करोड़ 30 लाख रुपए। कैसा रहेगा? ये सिर्फ दोस्तों 20 बीवी का कमाल। मैं ये नहीं कह रहा 6 करोड़ अभी किसी को नहीं आ रहा, ये एग्जांपल है, आ सकता है। लेकिन अगर यूनी लेवल किसी को आज मेरे को 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना भी आ रहा है, तो क्या कम है क्या? हो सकता है आज आपको किसी को ये 500 रुपए महीना आ रहा हो, अभी स्टार्ट किया नेटवर्क 7 स्टार हो, 8 हो या 6 स्टार हो, 8 स्टार हो सकता है 10,000 20,000 हो, ब्रोंज लाइन हो सकता है 15,000 हो, किसी को 20,000 हो, किसी को 30,000 हो। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे नेटवर्क। इसके लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने तो एक टीम बनाई, सिर्फ आपने किस पे काम किया? मैचिंग बोनस पे। ये तो आपको ऑटोमेटिकली आ रहा है, समझ गया? आम के आम गुठलियों के दाम, सबको पता है। यानी काम आपने एक किया, आपको सब कुछ मिल रहा है। यहां पर उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब जो भी आपकी टीम में कुछ भी खरीदेगा, उससे आपको इनडायरेक्ट बोनस आएगा, और जब आप खुद खरीदोगे उससे डायरेक्ट बोनस आएगा। अब आपका लेवल क्या है? ये 6 स्टार है। 6 स्टार पे परसेंटेज कितनी होती है बताइए? पता नहीं, यही प्रॉब्लम है। आप प्लेटिनम में ये गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड, तो गोल्ड कार्ड का आपको कितना डिस्काउंट मिलता है? 8%, और प्लेटिनम में कितना है? 15। ये पता है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, और प्लेटिनम का 15 एक्स्ट्रा मिला 35, और 6 स्टार का 15%। 35 और 15 कितना हो गया? 50%। और स्कीमें अलग है, और जो हमारी कंपनी की चल रही है अभी जबरदस्त स्कीम आ गई एक्टिव लाइफ प्लस मल्टी फंक्शन, यानी 50 रुपए एक्स्ट्रा देके मल्टी फंक्शन। वो बोल लो या 54-55,000 का माल आपको 44,000 का मिल रहा है, 11,000 का डिस्काउंट, वो अलग मिल रहा है। और अगर आप 6 स्टार नहीं 8 स्टार है, आप क्या है? 8 स्टार। आपका कितना परसेंटेज है? कितना है? 25। आपका परसेंटेज कितना है? प्लेटिनम छोड़ दो, रिटेल छोड़ दो, आपका लेवल का परसेंटेज कितना है? 33%। अब ये 8 साल इनको अपना नहीं पता, ये मालूम होना चाहिए कितना परसेंट है? 33%। लेकिन अगर आपकी 3,000 की एनपीवी से कम है एक महीने में,
पूरे ग्रुप की, तो 30 मिलेगा। तो आपने उससे ऊपर रखनी है हमेशा, और ऊपर नहीं 3000 नहीं करनी, 10,000 20,000 करनी है। टारगेट यही होना चाहिए। और यहां पर क्या हुआ, आपका 8 स्टार लेवल है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, पूरे महीने में खरीदते गए 2,000 5,000 10,000 1 लाख का खरीद लिया, तो आपको प्रोडक्ट मिला, अगर 1 लाख का आपने खरीदा तो प्रोडक्ट मिला 1,35,000, क्योंकि 1,35,000 का 20% डिस्काउंट प्लस 15 एक्स्ट्रा मिलता है, और 1 लाख के बिजनेस के ऊपर को 33% आएगा। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? बढ़िया। ये है बात। 5 स्टार पे कितना है? 15, 4 पे है 10, 6 पे है 20, 15 नहीं है 20 है, 7 स्टार पे 25%, 8 स्टार पे 30 प्लस 3 33, ब्राउन लाइन पे 36, फिर 38, फिर 40, फिर 41.5, फिर 42। आज मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं तो वो प्रोडक्ट पे मुझे 35% डिस्काउंट मिलता है, 20 प्लस 15, और मेरे अकाउंट में आता है 41.5% बिजनेस वैल्यू का। कैसा रहेगा? ये है डायरेक्ट। अब है इनडायरेक्ट। मेरी टीम है, मैं हूं 8 स्टार, कोई भी 8 स्टार है, वो 33% पे, उसकी टीम में एक 7 स्टार है, वो कितने परसेंट पे है? 25। कितने पे है? 25%। पहला 7, दूसरा 7, क्योंकि 2 7 आपकी टीम में होने चाहिए, तभी तो आप 8 बनते हो। यस और नो? और एक है 6 स्टार, 6 कितने पे है? 20%। तो आप किसी को ये बताएंगे कि तो अगर आप 6 स्टार हो तो आपको 20 प्लस 15 35 प्लस 20 55% मिलेगा, यानी 20 आपका बिजनेस वॉल्यूम ऊपर, बाकी कैश डिस्काउंट। क्लियर? यस। 20 6 20 और 5, मैंने सोचा 5 लाइन, 5 लाइन आपकी। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, किसी भी और कंपनी में अगर ये पोजीशन है तो आपका जो बोनस बनेगा वो बनेगा 20,000 15,000 25,000 मैक्सिमम। यहाँ कितने का बनेगा? 60,000। कैसे? ये रिटेल, गाड़ी रिटेल, या 1 लाख का काम हुआ आपके 7 स्टार के नीचे, आराम से होता है। 5 लाख का भी होता है, 10 का भी होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, या 1 लाख का काम हुआ, यहाँ भी 1 लाख का, यहाँ भी 1 लाख का, यहाँ भी 1 लाख का, यहाँ भी 1 लाख। 1 लाख का आपको 33 पे 33 माइनस 25 आपको मिलेगा 8%, 8,000। 33 माइनस 25 1 लाख पे 8,000, 33 माइनस 20 1 लाख पे 13,000, 33 माइनस 20 1 लाख पे 13,000, 33 माइनस 15 1 लाख पे 18,000, 8 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 18 टोटल वो 7,000। कैसा रहेगा? बढ़िया। समझ में आया? यस सर। यहाँ पर कोई भी कंपनी जनरेशन प्लान में 3 या 4% से शुरू होती है, मैं नाम नहीं लूंगा, और 18 20 या 22% पे खत्म हो जाती है। हमारा 10% से शुरू होता है, 42% तक जाता है, यानी कि जहां बाकी कंपनियां दम तोड़ देती है वहां हमारी स्टार्टिंग है। यस। हमारी स्टार्टिंग कब से और 42 पे जाएगी, वो 20% पे दम तोड़ देती है, 42 पे जाकर रुकते हैं। इसीलिए सोचिए, अगर आप यहाँ पर गोल्ड लाइन है 40% पे और 1 लाख का काम नीचे हुआ और वो 5 स्टार है, तो 40 माइनस 15 35%, 1 लाख के ऊपर आपको 35,000 का बोनस आएगा। कैसा रहेगा? जितना बड़ा लेवल उतनी ज्यादा इनकम। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। आगे बढ़ते हैं। एलाइट बोनस यानी इंडियन रॉयल्टी, ये कंपनी ने जब प्लान को अपग्रेड किया था वीकली, तब ये ऐड किया, यानी कि अब पूरे इंडिया में जो भी काम कर रहे हैं, मेरी कोई लाइन में है नहीं है, मेरी पैरेलल लाइन है, मेरी इधर की लाइन है, मेरी उधर की है, इंडिया में कोई कलकत्ता में काम कर रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे वहां से भी पैसा आ रहा है। कैसा रहेगा? बढ़िया। आपको भी आ सकता है, जो ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो सबको आ रहा है। आपको चाहिए कि नहीं? यस। लेकिन इसकी पावर क्या है? ब्रॉन्ज कार्ड अगर आप ब्रॉन्ज लाइन है तो 2 पॉइंट, सिल्वर लाइन डिस्ट्रीब्यूटर है तो 3 पॉइंट, गोल्ड लाइन है ना तो 4 पॉइंट। कैसे? अब आप थे 8 स्टार, आप बन गए ब्रॉन्ज लाइन। ब्रॉन्ज लाइन का मतलब है आपकी टीम में कितने 8 स्टार हैं? 2 8 स्टार। 2 स्टार। पहला टीम पार्टनर 8 स्टार, दूसरा 8 स्टार, आपको मिलेंगे टोटल 2 पॉइंट। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, आज के डेट में 5,000 का पॉइंट नहीं है, 10,000 का भी, 15,000 का, डिपेंड ऑन द इंडियन सेल, डिपेंड ऑन द क्वालिफायर। सेल बढ़ेगी तो पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 10,000 का एक पॉइंट है, 10,000 गुना 2 कितने का बोनस बनेगा? 20। अगर 5,000 का पॉइंट हो तो 10,000 का बनेगा, अगर 15,000 का पॉइंट हो तो कितने का बनेगा? 30,000। तो आपको मेरा 20,000 पे पूरे इंडिया से किसी ने कोई भी काम किया, अलग से आपको 20,000 महीना मिल रहा है। कैसा रहेगा? आपको ब्रॉन्ज लाइन, अब आपकी टीम में आपको ब्रॉन्ज, आपके टीम में एक और ब्रॉन्ज लाइन आ गया, बाकी कंपनी कहती है 13 और इसका लेवल सेम, अब 0,
साइड में काम करेगा तो ही मिलेगा। पर हमारी कंपनी कहती है इसको 2 पॉइंट मिलेंगे, इसको 20,000 जाएगा, पर तेरे आपकी टीम में ब्रॉन्ज आ गया, अब तेरे को मिलेंगे डबल पॉइंट, 4 पॉइंट, अब तेरे को आएगा 40,000। कैसा रहेगा? अभी दूसरा ब्रॉन्ज लाइन आ गया, दूसरा ब्रॉन्ज लाइन, तो अब तो बिल्कुल जीरो नहीं देना चाहिए। लेकिन कंपनी आपको देगी 2 + 2 + 2, यानी इसके भी 2, इसके भी 2, 6 पॉइंट, इनको 2 मिलेंगे, इनको 20,000 आएगा, आपको 60,000 आएगा। कैसा रहेगा? ऐसा कोई मार्केटिंग प्लान दुनिया में नहीं है, और इसी के लिए जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। ऐसे ही सिल्वर लाइन पे है, मैं गोल्ड लाइन का डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आप गोल्ड लाइन में 4 पॉइंट मान लेते 40,000, आपकी टीम में गोल्ड लाइन आ गया 80,000, उसको 40। आप गोल्ड लाइन में, आपकी टीम में 2 गोल्ड लाइन है, आपको 1,20,000 की रॉयल्टी, उसको 80,000 की। अगर आपकी गोल्ड लाइन, आप नीचे 4 गोल्ड लाइन, तो आपका 2 लाख की रॉयल्टी, उनको 40,000। कैसा रहेगा? पर ऐसा नहीं है, इस गोल्ड लाइन के नीचे भी कोई गोल्ड लाइन आ गया तो इसको 80 लेके नीचे वाले को 40, आपको 2 लाख। कैसा रहेगा? ये है पावर, ये है प्लान, ये है डुप्लीकेशन। और इसके बाद है हमारे पास 7वां नंबर और फिर लास्ट में 8वां, ये है इंटरनेशनल रॉयल्टी, ग्लोबल रॉयल्टी, ऑनररी बोनस। इसको समझना बहुत जरूरी। आप बनते ब्रॉन्ज लाइन, आपके इंडियन रॉयल्टी शुरू, लेकिन ग्लोबल भी शुरू 1%। सिल्वर लाइन में कितनी मिलेगी? 1 और, गोल्ड में 0.75, स्टार गोल्ड में। बाकी कंपनी क्या करते हैं? अच्छा ब्रॉन्ज लाइन बने, कोई भी लेवल उसमें नहीं, तो आपको 1% मिलेगी। आप सिल्वर लाइन बन गए तो नेचुरली मान लेते हैं ब्रॉन्ज लाइन पे आपको 15,000 मिलेगा, सिल्वर पे आ रही है 40,000, तो आपको 40 मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा। पर हमारी कंपनी कहती है 15 भी मिलेगा, 40 भी मिलेगा, यानी अब आपको 1% आएगी, 1 + 1 2 आएगी। कैसा रहेगा? ऐसे ही टोटल कितनी आएगी? 4%। और तालियां तो वैसे नहीं बज रही, तो इसलिए नहीं बज रही क्योंकि ये आपको आ ही नहीं रहा। बहुत कम लोग हैं जिनको आ रहे हैं, वही बजा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी पावर है। इसलिए ब्रॉन्ज लाइन पे 1 साल में रुको मत। रुक गए तो समझो थक गया। कहते हैं रुका हुआ पानी में गंद आ जाता है। रुका हुआ पानी होता है ना, उसमें गंद आ जाता है। पानी हमेशा चलता रहना चाहिए। चलता हुआ पानी हमेशा क्या होता है? स्वच्छ रहता है। जैसे गंगा का पानी बह रहा है, तो चलते रहना है, बढ़ते रहना है। और ये रॉयल्टी ऐसे आती है, जुड़ती चली जाती है। या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप स्टार गोल्ड लाइन बन गए, ये दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे सकती। और स्टार गोल्ड लाइन पे आपकी टीम में 5 स्टार हैं, तो आप स्टार गोल्ड लाइन बन जाते हैं। यहां पर हो सकता है आपकी टर्नओवर करोड़ों में आ रही है, कई लोगों की आ रही है, अर्जुन सिंह जी की आ रही है, हमारी आ रही है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी टर्नओवर बहुत कम है। किसी की आ रही है सिर्फ एक लाइन के अंदर 2-4 लाख बीवी, किसी के 2-4। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 2-2 लाख सिर्फ बीवी भी आ रहा है और आपको ये सारी की सारी रॉयल्टी मिलकर 3.54% आ रही है, तो आपको ये 3 से 4 लिखा, 4 से 5 लाख रुपए महीना आपको आना ही आता है, कोई रोक नहीं पाएगा। कैसा रहेगा? किसी कंपनी में प्लान नहीं है, तो आप इस लेवल को अचीव करें, दैट्स इट, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास लास्ट में स्पेशल अवार्ड, जिसमें इंटरनेशनल टूर है। हर साल कंपनी 2 या 3 ट्रिप देती है और वो 1% उसमें डालती है। लग्जरी कार अवार्ड, इसका फिक्स है $30,000। BMW अवार्ड, आप कह रहे BMW नहीं मिलती है। पूरे वर्ल्ड में 70% कंट्री में BMW दी जाती है, क्योंकि वहां BMW 20 लाख से 30 लाख के बीच में आ जाती है। इंडिया में क्योंकि BMW 40 लाख से स्टार्ट होती है, पूरे वर्ल्ड में $30,000 फिक्स है। तो 22,50,000 रुपए आपको ये मिलने ही मिलने हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप 6 स्टार है, 7 है, 8 है, आपके अकाउंट में वो पैसा जुड़ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे गोल्ड लाइन को मिलेगी। लेकिन ये कंपनी कार अवार्ड ब्रॉन्ज लाइन से ही देना शुरू कर देती है 1 साल से। आजकल 1 साल पे कार फंड हो गया। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। $30,000 है कार फंड और $1,70,000 है विला फंड, यानी 1.5 करोड़ रुपए आपको ये फिक्स मिलने ही मिलने। अगर आपका बोनस 10 लाख महीना है, 5 लाख महीना है, 20 लाख महीना है, कल 50 लाख महीना है, हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपने ये 5 साल में अचीव कर लिया तो 2.5 लाख रुपए महीना सिर्फ ये अवार्ड है। 2.5 लाख रुपीज पर मंथ, 2,50,000 महीना। तो अगर 10 साल में अचीव किया तो 1,25,000 महीना। कम है या ज्यादा? लोग 20,000 रुपए महीने की सैलरी लेते हैं और कुछ नहीं बचता उनके पास, राइट?
उसके बाद है इंटरेस्ट, तो ये आप देख सकते हैं फ्री रिवॉर्ड स्पेशल, ये आपको बताई चुका हूं। ये कार फंड हो गया $30,000 और 22,50,000। विला फंड 1,27,50,000 और ये विला फंड है। और ये आपको लास्ट में मैं वो जो आपको मैं बता रहा था कि आप 3,75,000 एक हफ्ते का कमा सकते हैं, वो पावर क्या है, वो पावर लास्ट में आपको समझाऊंगा। ये है, एक बंदे ने कहा यार सीरियसली आप लोग डेली कितने लोगों से मिल सकते हैं, प्लान दे सकते हैं, कितने लोगों से, कितने लोगों को आप डेली प्लान दिखा सकते हैं? डेली लोग करते नहीं है, तभी काम नहीं होता। मैंने कहा कितने लोगों को, बोले एक आदमी। कितने को? एक दिन छुट्टी करी, फैमिली के साथ बताया, संडे छुट्टी, घूमना फिरना, लेकिन आपने 6 दिन काम किया। अब 6 दिन में आप फुल टाइम काम करते तो डेली कम से कम 3-4 बिजनेस प्लान देंगे, 3-4 डेमो देंगे। लेकिन कोई मान लेते जॉब में छोटा मोटा काम करते हैं, उसको भी टाइम नहीं है, शाम को 2 घंटे मिलते हैं, सुबह 2 घंटे मिलते हैं, 1 घंटा मिलते हैं, तो एक कम से कम प्लान जरूर करें जो पार्ट टाइम है। डेली एक आदमी को मीटिंग दिखाई, 6 दिन काम किया, 6 प्लान दिखाए, पूरे महीने में 24 प्लान, 24 डेमो दिया आपने। क्या आपको लगता है कि अगर 24 लोगों को प्लान दिखाया उसमें 2 ज्वाइन नहीं होंगे? आराम से। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और वो 2 लोग आपके ज्वाइन हो गए ब्रॉन्ज कार्ड, इसका मतलब ये हो कि पूरे महीने में 2 हो गए, हफ्ते में 2 हो सकते, महीने में 2 हो गए। और अगले महीने इन्होंने सेम काम किया, आपने सपोर्ट की, तो दूसरे महीने हो गए 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128, 256, 512। ज्यादा लोग नहीं है, 1024 लोग से 1024 और 25 करोड़ या 26 करोड़ या 24 करोड़ पॉपुलेशन है किसकी? उत्तर प्रदेश की। 10 ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है, एक ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ है, 10 ऑस्ट्रेलिया यूपी के अंदर है, 10 ऑस्ट्रेलिया। एक शहर से आप डायरेक्टर बन सकते हो, सिर्फ एक शहर से। अगर आपकी टीम के अंदर ये हो गया तो आप 10 महीने 9 महीने के अंदर आप ब्रॉन्ज लाइन बन जाओगे, पता है आपको। और अगर आपने हफ्ते में कर दिया तो 9 हफ्तों के अंदर आप ब्रॉन्ज लाइन बन जाओगे। और अगर आपने 2 की जगह 4 लोग आपके 1 महीने में जुड़ गए तो आप 9 महीने के अंदर गोल्ड लाइन बन जाओगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन ये करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे लोग मुझे रोक रहे हैं, 4 लोग मुझे उल्टा सीधा कह रहे हैं, वो कहते रहेंगे। आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है, आप ही को करना पड़ेगा। यस और नो? आपकी अपलाइन है, आपने अपनी डायरेक्ट मीटिंग करा ली, अपलाइन को बिजी हो गई, तो आप सोच रहे वो आएगा तो डेमो देगा, नहीं, डेमो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम के नीचे, अगर आपकी टीम के अंदर टीम में काम हो रहा है तो आप वहां डेमो करेंगे। जितना ज्यादा डुप्लीकेट करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, जितनी आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतनी ज्यादा टीम बढ़ेगी। यस और नो? तो आप देख सकते हैं एक आदमी है, उसको 25,000 महीने की तनख्वाह मिलती है, जनवरी, 25,000 फरवरी, 25,000 मार्च, लेकिन बचता कुछ नहीं है, क्योंकि 25,000 तो खत्म हो जाते हैं पहले 15 दिन में, बाकी 15 दिन उसको कैसे गुजारने पड़ते हैं उसको पता है। आपने काम किया जनवरी में, आप जॉब करते थे, आप मान लेते पार्ट टाइम करते थे, कुछ भी करते थे, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला, रोज की 1 मीटिंग करी और पूरे महीने में 2 लोग जुड़ गए, और जनवरी सिर्फ 2100 रुपये आएगा मेरे ब्रोंज कार्ड में। और अगर फरवरी में ऐसा हुआ तो क्या होगा? 2 लोग 4 हो गए, आप इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मार्च, अप्रैल, मई, टोटल तनख्वाह 1 साल के अंदर आई 3 लाख रुपए, बचा कुछ नहीं, 25,000 महीना। लेकिन ये आपको, अगर आपने ये काम कर लिया और सेम डुप्लीकेशन चल पड़ी, तो अगर आप सारे ब्रोंज कार्ड जुड़ गए तो 1 साल में आपको आएगा 24,57,000 रुपए। और सारे सिल्वर कार्ड है तो 55 लाख रुपए, और सारे गोल्ड कार्ड है तो 1,35 लाख रुपए 1 साल में आपको आएगा। और फिर हर साल आता रहेगा। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? आप नौकरी करोगे तो पैसा मिलेगा, या आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा मिलेगा। मैं भी 6 महीने की छुट्टी लेकर चला जाऊंगा, मेरा बोनस बढ़ जाता है, बल्कि कम नहीं होता। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, क्योंकि नीचे नेटवर्क 50 से ज्यादा तो फ्रेंचाइजी खुली हुई है। ये पावर है। अभी तो सारे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं। अगर सारे काम करने लग जाए तो आज ही 10 करोड़ महीने का चेक मिलता है, क्योंकि लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ को समझ में नहीं आ रहा है, और सारे नहीं ज्वाइन करते हैं। अगर सारे ज्वाइन करने लग जाए ना, सारे, मान लें आपने किसी को प्लान दिया और वो ज्वाइन हो गया, तो आपने 4 को दिया, आज ही 4 ज्वाइन, अगले दिन 4 ज्वाइन,
अगले दिन 4 ज्वाइन, ऐसे सारे अपने 4 16 64 कर रहे हैं, तो महीने के अंदर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। या ना करने वाले ना कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका बिजनेस सही है और सही चल रहा है। यस और नो? समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर नो चल रहा है तो इसका मतलब सही है, यानी उसकी किस्मत में ये पैसा तो यस कर रहा है तभी है, जो समझेगा तभी है। कोई भी व्यक्ति अब सारे बिजली की दुकान थोड़ा चलाते हैं, सारे कैमिशन थोड़ा चलाते हैं, सारे नौकरी थोड़ा ही करते हैं, सारे खेती बाड़ी थोड़ा ही करते हैं, सबका अलग अलग काम। और आपने क्या करना है? नेटवर्क मार्केटिंग। आप क्या हो? नेटवर्क। आप क्या हो? लीडर। लीड बाय एग्जाम्पल। तो अगर आप ये खत्म करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर से, लास्ट में जाते हैं तो स्टोरी सुनाऊंगा, 25,000 रुपये महीने एक आदमी को मिल रहा था, वो आप हो सकते हैं, मैं भी था एक जमाने में। 25,000 महीना आपको सैलरी करनी, मान लेते हैं क्या, उसका नाम है राम। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राम है 25,000 महीना कमाता है। अब उसके घर में क्या हुआ? शादी आ गई, तो वाइफ ने बोला मुझे 15,000 रुपये चाहिए। क्या करना है? मेरे भाई की शादी है, कपड़े लूंगी, बच्चों के कपड़े लूंगी, आपके कपड़े लूंगी, गिफ्ट देने हैं, मिठाई लेनी है, सब करना है। उसने कहा कोई बात नहीं, दे दूंगा कल। तो राम ने क्या किया? उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो 25,000 तनख्वाह तो खत्म हो जाती है। आपके पास पैसे नहीं थे तो आप क्या करते हैं? आप अपने दोस्त के पास जाते हैं। तो राम भी अपने दोस्त के पास गया, श्याम के पास, यार 15,000 चाहिए। कब देगा? 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, 2 तारीख को दे दूंगा। 15,000 रुपये ले लिए, जाके बीवी को दे दिए, बीवी खुश हो गई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया। 1 तारीख को आ गया राम का फोन, शाम का फोन राम को, जैसे आपके दोस्त का आपको आया, यार वो 15,000 लिए थे, हाँ कल दूंगा ना तेरे को। अब उसको लगा था 25,000 तनख्वाह मिलेगी, वो तो मेरी चली जाएगी किराए में, किस्तों में, घर के किराने में, बच्चों की फीस में, मोटरसाइकिल की किस्त में, बच्चे का तो कुछ नहीं, आगे महीना कैसे चलेगा? तो उसने क्या किया? आपने क्या किया? आप अपने रिश्तेदार के पास गए, रवि यार 15,000 चाहिए, ले जा। कब देगा? 1 तारीख को, 2 तारीख को मिलूंगा, 1 तारीख को तनख्वाह ली। रवि से पैसे लिए और जाके किसको दे दिए? श्याम खुश हो गया, बोले राम बढ़िया आदमी है, टाइम पर पैसे दे दिए, ये दोस्त बढ़िया। 1 महीना बीत गया, रवि का फोन आ गया, उसने कहा हाँ देता हूँ। श्याम के बाद दोबारा गया, बोला 15,000 चाहिए, बोला हाँ ले जाओ, तू तो टाइम पर देता है, जाके रवि को दे दिए। रवि खुश। फिर 1 महीना बीता, फिर रवि से पैसे मांगे, फिर 1 महीना बीता, श्याम से मांगे, भूल गया, ऐसे थोड़ा दिमाग खराब हो गया उसका। एक दिन दोनों को चाय पे पिला दिया, समोसे खिलाए, चाय पिलाई, बोले यार मैं हर महीने शाम तेरे से पैसे लेता हूँ और रवि को देता हूँ, रवि तेरे से लेता हूँ, शाम को देता हूँ, तुम एक काम करो, आपस में 1 महीने में, दूसरे महीने में एक दूसरे को दे दिया। अच्छा, कहानी सुनने में तो अच्छी लगती है, हंसी भी आती है, मुझे भी आई, लेकिन इसके पीछे एक दर्द है, और वो दर्द है कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। आपके जो सपने हैं, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, घूमने जाए, फिरने जाए, आपको अच्छी गाड़ी हो, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मऊ में एक अच्छी कॉलोनी के अंदर कोठी बने, नाम हो, जो भी आपको चीज चाहिए वो आप शोरूम में जाके ले लो, जो भी टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सोफा चाहिए, मोबाइल चाहिए, आप लेके आओ। मैं 1 लाख रुपए का मोबाइल लेने गया था, 1.5 लाख रुपए का एप्पल का लेके आया, क्योंकि पैसे थे। मैं गाड़ी लेने गया था 20 लाख की, 40 लाख वाली लेके आया। 1 करोड़ की गाड़ी है मेरे पास, एक फॉर्च्यूनर है, एक इनोवा है, एक मेरे भाई के पास है, एक नई और है, लेने वाला, पुरानी भी बेच दी है, बेटे को गिफ्ट करनी है। जो आपको चाहिए वो मिल जाए। तो फाइनेंशियली फ्री तभी होगे जब ये आप करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे। कहानी और भी है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और मैं बताना चाहूंगा, मेरी जो बिटिया है, मेरा सपना था मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर मैं दिल्ली में फार्मेसी मैंने की, मेरा सपना था मैं भी फॉरेन पढ़ने जाऊं, मैं नहीं जा पाया। लेकिन मेरी बिटिया आज 1 साल पूरा हो चुका है, दूसरा साल चल रहा है, 4 साल का उसको वीजा मिला हुआ है। वो यूके के अंदर, लंदन के पास, स्कॉटलैंड के अंदर दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में कोर्स कर रही है, और वहां पर मैंने उसको भेजा। इसका 1 करोड़ का खर्चा बिकॉज ऑफ टीआरएस, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी, और आप भी कर सकते हो। बस वो आपके अंदर मोटिवेशन, वो आग होनी चाहिए, जो आग उसके अंदर थी। जैसे कहते हैं एक रॉकेट निकला, तो वहां पर कुछ पक्षी उड़ रहे थे, तो जैसे रॉकेट निकला तो वो जो पक्षी उड़ रहे थे, उसमें एक बच्चा था, उसने अपनी मम्मी से पूछा ये कौन सा पक्षी है, इतनी तेज गया, बोले इसके पिछवाड़े आग लगी हुई है। तो आप अपने पिछवाड़े आग लगा दो, यस और नो? जिसके पीछे आग लग गई कामयाबी होने की, टारगेट की, गोल सेट की, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इतना कहते हुए मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।